नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचनोर्मर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। बर्हापीडं नटबरवपुः कर्ण्यो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासकनककपिशं वेदजन्ते च माला। रन्ध्राणवेणुर्यदृशुद्ध पूर्येण गोपवृन्दे बृन्दारण्यं सपदरमणं प्रविशद्गीतकीर्ति। वनसी विभूषिते कराननवनीन्दु सुन्दरमुखा दरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचनोर्मर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। देयं सदा परिभवग्नमम वीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरं चिनोतं शून्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत् कृपातोऽहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरुर्वावहे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः।
आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरी नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। भगवती माँ वैष्णवी की, माता शिलावंती की, भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुण बरुणाल भक्त वंचिता कल्पितरो श्री सच्चिदानंद पारब्रह्म परमेश्वर की बांगमाई प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित समस्त मातृशक्ति, भगिनी शक्ति, पितृशक्ति, प्रभु स्वरूपा छोटे छोटे बालक एवं बालिकाएं, मंच पर सीन संगीत वृंद, आचार्य वृंद, सांबा के इस कटली ग्वाला मोहल्ला में दाती शिलावंती के इस पवित्र पावन स्थल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पवित्र अमृतमय गाथा साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में जो चल रही है, आज हम सब अंतिम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। अब दिनों की बात नहीं, कुछ मिनटों की, कुछ घंटों की बात बची है। थोड़ी देर के बाद कथा को विश्राम दे दिया जाएगा। 7 दिन की ये साप्ताहिक ज्ञान गंगा में आप सब गोता लगा रहे हैं। ईश्वर एक है, अनेक नहीं। ईश्वर एक है, अनेक नहीं, लेकिन वो एक ईश्वर अनेक रूपों में जरूर है। अब जिसकी रही भावना, जैसी तन देखी प्रभु मूर्त तैसी, अपने हृदय में चाहे कृष्ण के प्रति आस्था हो तो कृष्ण का, राधा कृष्ण का दीदार कर लो।
राम जी के प्रति आस्था है तो राम सीता का दीदार कर लो, भोले बाबा के प्रति आस्था है तो शिव गौरा का दर्शन कर लो। एक ही भगवान अनेक रूपों में हैं, जिस भी रूप में आप भगवान को देखोगे उसी रूप में भगवान आपको मिलेंगे। राम भक्त हनुमंत लाल जी, जिनकी आस्था राम जी के प्रति थी और राम जी के परम भक्त हैं, कहते हैं कि जिस समय विभीषण ने हनुमंत को ताना सुनाया, उस समय हनुमान जी ने अपने हृदय में राम सीता की झलक सीना फाड़ के दिखा दी। वो भगवान हमारे भीतर ही बैठा है, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हम सबके भीतर ही बैठा है। इसलिए आइए थोड़ा अंतर्मुखी बनिए, भीतर अपने झलक भगवान की पाएं। सुंदर पंक्तियां हैं, आप सबने ये पंक्तियां सुनी हैं, तो आइए मेरे साथ साथ उन पंक्तियों का स्मरण करते हुए आज के इस सप्तम दिन की कथा में प्रवेश करें। कि सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम। देख लो मेरे मन के नगीने में, देख लो मेरे मन के नगीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको कीर्ति न वैभव न जश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे मन के नगीने में, देख लो मेरे मन के नगीने में,
सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में सिया राम। राम रसिया हूँ मैं राम सुमरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं राम सुमरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का मैं सदा ही चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम। पाड़ सीना है सबको जे दिखला दिया, भक्ति में है मस्ती बेधड़क दिखला दिया, पाड़ सीना है सबको जे दिखला दिया, भक्ति में मस्ती बेधड़क दिखला दिया। कोई मस्ती ना सागर मीने में, कोई मस्ती ना सागर मीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे मन के नगीने में, देख लो मेरे मन के नगीने में, सिया राम सिया राम सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने में, सीताराम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, 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 मेरा
बोले वृंदावन बंके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बंके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की, सद्गुरुदेव भगवान की, दाती शिलावंती देवी की, अनंत बलवंत भगवंत हनुमंत लाल की। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण की ये अमृत गाथा जिसका आज लास्ट दिन है, कथा समाप्त नहीं होती, कथा को विश्राम दिया जाता है। आज कथा का विश्राम दिवस है। 6 दिन से जितना समय मिला उसके अनुसार कथा चली। आप इतनी तपती धूप में अपने अपने घरों से कीमती समय निकाल के इस तपती हुई धूप में श्रवण भक्ति में लीन थे। 7वें दिवस में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। 6 दिनों में आपको कितना लाभ हुआ ये तो आप ही जान सकते हैं। कितने ध्यान से आपने कथा को सुना हुआ ये तो आप ही जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जा जीरे रहे मगर ये दियो हम बोतल तो ये पहले मंगाई लेने फिर सुनने कथा। कुछ लाभ मिले तुसें कथा चुनने च कोई फायदा मिले, कुछ बेनीफिट होया, थोड़ा फर्क पिया पहले बोलना जा हुआ हाल है? बोलो चलो हथ नहीं चुको, इन्हें मुंडी मारी दस दो। जे लाभ मिले तो इन्हें इन्हें करो, नहीं मिले तो इन्हें इन्हें करो। मिले तो फिर ये केड़ी दुआ खांदे रहो। 1 हफ्ते का कोर्स करो। कोई भी भयंकर रोग है, बीमारी है, कुछ डॉक्टर को चली जाओ और डॉक्टर दा 1 सप्ताह का कोर्स कर लो। लाभ मिलता है तो निरंतर दवाई खाओ, और नहीं लाभ मिलता तो फिर डॉक्टर बदलो। ये दवाइयां खाई खाई किडनी खराब करेगी। तो जो लाभ मिले तो फिर निरंतर उस दवाई का सेवन करो। यहाँ कौन सी किस नाम की औषधि आपको मिल रही थी? कौन सी औषधि थी? क्या नाम था इस दवाई का? जिस दवाई से आपको राम मिला, कौन सी दवाई थी ये? जीरा। जीरे के ना राम मिले ता चलो एक दर्जन तुंदे घर भेजी उन्हें पींदे रहे महीना पर मुकी आते और ले ले। कहते कहना मिलिया नाम रूपी औषधि से, क्योंकि जो भगवान की नाम की औषधि है, जो लगन से ईमानदारी से परहेज करके उसका सेवन करता है, उसके अंग रोग ही नहीं महारोग मिट जाते हैं। कि राम नाम की औषधि
जो खरी निज्जत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। राम नाम की औषधि जो खरी निज्जत से खाए, विश्वास करके, परहेज करके जो राम नाम की औषधि का सेवन करे तो अंग रोग व्यापे नहीं और महारोग मिट जाए महाराज। अब खरी निज्जत से कैसा खाना है? कानों के रास्ते इस रसायन को हमने भीतर लेके जाना है, भीतर उतारना है। और जो परहेज बताए हैं, जिन बातों का कथा में निषेध कहा है, उनका परहेज करिए और खूब राम नाम जप करिए। नाम में इतनी महिमा है, नाम में इतनी शक्ति है। आज हमारे पूज्यपाद सदगुरुदेव वृंदावन वाले बाबा प्रेमानंद जी महाराज, कई वीडियोस उनकी यूट्यूब में हम देखते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि नाम जपने से क्या होगा, और मैं उनको कहता हूं कि आप नाम जपना शुरू करिए। चाहे आपका मन लगता है नहीं लगता है, फिर भी आप नाम जपिए तो वो नाम ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। इसलिए 7 दिन की जो कथा आपने सुनी, इसका मनन करिए और आज जैसे ही कथा को विश्राम होता है, आप भगवान का नाम जपना शुरू कर दीजिए। वो नाम अपना प्रभाव दिखाएगा, वो नाम अपना चमत्कार दिखाएगा। पर दवाई कोई डॉक्टर को लीए सरहण रखी ले, खाग नहीं टाइम की परहेज नहीं करे ते रोग किने ठीक हुए। इसका सेवन करो। उड़दे बोंदे सोंदे जागदे प्रत्येक परिस्थिति राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस मंत्र का जब हनुमान जी करते थे, और देखो राम नाम की पावर, नाम की शक्ति, नाम की महिमा 100 योजन लंबे समुद्र को एक छलांग में पार कर दिया। संजीवनी बूटी लेने के लिए गए तो पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उठा करके ले आए हनुमान ने। भविष्य ने ताना सुनाया तो
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। बोलो, अंतिम क्षण चल रहे हैं, कर लो मेहनत। श्री राम जय जय राम श्री राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। उमंग कहूँ मैं अनुभव अपना, उमंग कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरे सत्य हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय जय राम। जपो श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो जय जय राम। तो पूरी कथा का सार क्या निकला? बोले राम नाम सत्य है। पूरी कथा का सार है राम नाम। राधे राधे कृष्ण कृष्ण। कुछ भी गाओ एक ही बात है, जहां आपकी आस्था टिकती है वो नाम जपी। हजारों नाम है भगवान के, जो प्रिय लगता है वो जपी। पूज्य सदगुरुदेव बोरीवली सरकार ने ये 13 अक्षर का बहुत ही सरल मंत्र जपने के लिए हम सबको दिया, हम सबको जपाया है। और वो कहते थे कि पूरी कथा का सार राम नाम है। तो इसलिए मन में राम 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 जपते रहिए। जब मन कहीं आलसी बन जाए, मन में आलस आ जाए, भगवान का नाम विस्मरण हो जाए, तो किसी संत महापुरुष का सानिध्य प्राप्त कर लेना। भगवान की सुंदर गाथा, भगवान की सुंदर कथा सुन लेना। कथा सुनने से हमारे मन में भगवान स्थापित हो जाते हैं। भगवान के प्रति विश्वास परिपाक हो जाता है, विश्वास दृढ़ हो जाता है। इसलिए हम भगवान की कथा सुनते हैं। तभी मैं इतने दिनों से कह रहा हूं कि सावधान हो करके कथा में मन लगाइए, सावधान हो करके कथा सुनिए, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है। इस मन को कितना समझाओ, ये मन बार बार भागता है, बाहर की ओर भागता है। भजन करने बैठो ना, पूजा करने बैठो, माला फेरने बैठो, तो याद आता हो मुझे आज फलानी जगह जाना था, आज मुझे फलाना काम करना था। अब माला पूरी हो जाए तो मैं वो फलाने आदमी को फोन कर लूं। ये मन भागता है। इस मन को जिसने भगवान के भजन में लगा दिया, भगवान के नाम जपने में लगा दिया, उसी मन को चैन आता है, वही मन स्थिर हो जाता है और फिर उसी
मन में शांति बनी रहती है। और जब शांत मन भगवान का चिंतन करता है तो धीरे धीरे जीव को आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और जिसे आत्मा का साक्षात्कार हो गया फिर उसको भगवान का साक्षात्कार करने में कोई देरी नहीं लगती। फिर उस व्यक्ति को भगवान का दीदार हो जाता है। इसलिए अपने मन को लगाना है। तो आइए, आज समय नहीं कि मैं कोई इधर उधर की चर्चा करूं, कथा की भूमिका में ही ज्यादा समय न बीत जाए। 11 बजे का समय बोला था, 12:30 बजे मैं आया और 2 बजे के लिए विश्राम बोला था। अब तो थोड़ा ही समय बचा है, तो थोड़े समय में ठाकुर जी की चर्चा कर लें। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि कल कथा को विश्राम कहां दिया था? कल कथा कुथे छोड़ी ही भला? सुनायो मिगी फटाफट। जी, आ हा 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 हा, क्या बात है। ये है, उसका नाम है रुक्मी। ये राजा विष्मक के 5 बेटे, जो सबसे बड़ा रुक्मी है। आजकल के समय में तो छोटे बड़े का कोई मान सम्मान नहीं रहा, लेकिन पुराने समय में जो बड़ा भाई होता था वो पिता का दूसरा स्वरूप होता था। जो फैसला बड़ा भाई कर दे तो घर के सभी मेंबरों को मानना पड़ता था, क्योंकि बड़ा भाई पिता तुल्य होता था। आज भी अस दिखने जिहड़ा बड़ा भरा हुंदा घर दे विच उसी पापा आखदे आ, बोलदे नहीं, कई जगह आखदे पापा। तो बड़े बड़े बेटे की सारा टब्बर पापा बोलदा, क्योंकि पिता का दूआ नंबर होंदा। अमा अजकल ते महाराज, अजकल दे सारे ही पापा बोलदे, बड़ा पापा, मजला पापा, छोटा पापा, बड़ी मम्मी, मजली मम्मी, छोटी मम्मी। पर आदर मान ओ जिहा नहीं रहा। बड़ा पापा ते बोलदी है, मां भी बच्चे आदि जा बड़े पापे की पुछो जी, लेकिन अंदर अंदर जेड़ी फदूए तोला दी हुंदी है, झुंडा दे विच भी कई बारी जेठा दी जेड़ी पूजा वो आदि हुंदी है, अगे ऐसा नहीं करदियां। पर अज इन्हां खाली उपचारिता है, खाली पखंडबाजी है, ड्रामाबाजी है, जिहड़ी भीतर दी गल है वो नहीं है। तो पुराने समय विच बड़े भरा दा बड़ा मान सम्मान होंदा, जिहड़ा फैसला बड़ा भरा करी उड़दा, छोटे दी हिम्मत नहीं पौंदी कि उनके सामने कोई बोलदा। रुक्मणी दा जिहड़ा वड्डा भरा रुक्मी, उन्हें देखिया कि मेरी भैन जवान होआ दी है, ते ओदा रिश्ता भगवान कृष्ण दी छोटी बुआ दे बेटे शिशुपाल ने करवाई उड़िया। कर आई है। रुक्मी ने अपने पिता ही आख्या, पिताजी मैं रुक्मणी दा रिश्ता करी आया, शिशुपाल कन्नै मैं वचन दे आया। शिशुपाल की स्वयंवर ते अस करगे, स्वयंवर अस करगे। पर रुक्मणी की आखिड़ो कि ये जिहड़ी जयमाला
शिशुपाल दे गले च पा स्वयंवर से दुनिया की दसने लिए रचाना है, पर मैं वचन दे चुके था। रुक्मणी ने अपनी भाभी के गल की, अपनी बड़ी भाभी के गल की, अखली भाभी मड़िए जदुआ दा नारद ने मिगी बोले दा है कि एदा विवाह द्वारकाधीश करना होना है, मैं अदुआ दा द्वारकाधीश की मन विच चाहनी है, मन विच चाहनी है। ते हुण स्त्री ले तो एक ही पति हुंदा है, तो मैं शिशुपाल दे गल च किन्नियां जयमाला पाई सकनी है, बरमाला पाई सकनी है। मैं शिशुपाल दा घर नहीं बसाई सकती। रुक्मणी दी भाभी बोली, जड़ी वड्डी भरजाई ही वो बोली, आखले कि दीदी मड़िए तू ते जाननी तेरे भरा दा सुभाव बड़ा खुश्क है, ते मैं भी उनके सामने कदे बोली नहीं, मैं उन्हें की किन्ना आखां, ते तू इन्ना कर एक चिट्ठी लिख द्वारकाधीश की, अगर तेरे कर्मे च द्वारकाधीश लिखे तो उन्हें तुकी मिली जाएगा। पर सूचना दे भेज रुक्मणी ने बड़ी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी, उहदे विच सवाल लिखे, जवाब लिखे और भगवान तक वो चिट्ठी भेजी उड़ी। भगवान उस चिट्ठी की पढ़िए आउंदे न, उस स्वयंवर दे विच रुक्मणी कात्यायनी पूजन करने लई कात्यायनी दी मंदिर गेदी है, हजारां सैनिक उहदी सुरक्षा लई खड़े न, पर द्वारकाधीश इन्ने सुंदर न महाराज कि रुक्मणी दा हथ पगड़िए जिस वेले रथ विच बोनेगी चले, तो महाराज हजारां सैनिक भगवान की सुंदरता दे दीवाने हुए, भगवान की स्माइल पर फिदा हुए, सब भगवान की सुंदरता दिखने विच लगी। उन्हें ये चेता ही भुलिए कि अस साडी ड्यूटी की है, अस कहदे लई इत्थे खड़े हैं। और भगवान रुक्मणी के लिए रथ च बिठाई है, जान लगे, लेकिन सैनिक अपनी सुध बुद्ध भुली। भगवान ऐसा जादू है, यदि एक बारी नैन मिली जान तो फिर दुनिया फीकी पड़ जाती है भगवान के आगे। पर साड़ा मन उत्थे लगा दा नहीं है, साड़ा मन भगवान की माया विच फसी दा। इस माया कोला मन हटे ते फिर उस माया पति विच लगे है, तो महाराज वो आनंद है, वो रस है कि जिसके आगे सारे रस फीके पड़ जाते हैं। रुक्मणी ने उसी चिट्ठी लिखी और भगवान की पति रूप में पाई ले। ये रुक्मणी कौन है? रुक्मणी साड़ी आत्मा है, और आत्मा परमात्मा की पाना चाहती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा दी थी, परमात्मा दी है और परमात्मा की ही रहेगी। जब तक इस आत्मा, ये आत्मा जब तक परमात्मा को नहीं पा लेती, तब तक ये आत्मा रूपी रुक्मणी बेचैन है। और जब इसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो इसकी बेचैनी मिट जाती है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हुए बिना जीव को कहीं भी शांति नहीं, कहीं भी चैन नहीं, वो बेचैन है। तो इस तरीके से रुक्मणी भगवान की प्रथम पटरानी बनी। पुराने समय में भी स्वयंवर होते थे, बड़े बड़े राजाओं की बेटियों के सामने हजारों राजकुमार की लाइन लग जाती थी,
और पिता जब वो विवाह के योग्य होती थी बेटी, तो उसके हाथ में बरमाला थमा देते थे, बेटी तुम्हें जो अच्छा लगता है उसका चयन करो, उसके गले में बरमाला डाल। जे अज दे समय विच कुड़ी कुड़े अपनी मर्जी का विआह कर दी तो कोई बड़ी गल थोड़ी है, पर इहदा मतलब ये नहीं कि मैं कुड़ियां की कोई खुल दिया दा कि तुस जाओ जेड़ा लभदा राह चलदे ओदे कन्नै के विआह कर लो। ठीक है जी, कोई जागत पसंद है तो अपनी मां कन्नै गल करे, मां भी फलाना जागत पसंद है, जे तुसें ही अच्छा लग्या तो मेरा विआह उत्थे कराएगा। अपने प्यो कन्नै गल करी उड़े, नहीं हिम्मत तो अपनी कोई भाभी कन्नै गल करी उड़े, भाभी फलाना जागत नहीं अच्छा लगता, मम्मी कन्नै गल करो, हाँ मां कन्नै पुछो, हाँ कम से कम उनके कन्ने थोड़ी आवाज आ। पर जिहड़ियां अजकल दियां साड़ियां बच्चियां निगुरियां जिहड़ियां मां दी नहीं सुनदियां, प्यो दी नहीं सुनदियां, घरां जंदियां पढ़ने की, पता लगे कुछ पार्क आई पिकनिक बना दी कुछ जागते कन्नै, नक बढ़ा दी। और जागत है कौन है? चोर है, लफंगा है, डाकू है, तेरी परवरिश करो कि नहीं। और बाद विच मां प्यो को चोरी छुपे नठिए विवाह करी लिया, ऐसी बच्ची कन्नै शोषण हुंदा है और फिर जिंदगी भर रोना पौंदा है। मैं कल भी बोलिया हाँ, मां प्यो को बड़ा हतेशी कोई नहीं है, माता पिता को बड़ा हतेशी कोई नहीं है साड़ा। तुंदे को ज्यादा फिक्र है उन्हें भी तुहाडा। तो कोई भी बच्चा कोई भी बच्ची ऐसा कदम नहीं उठा जिहदे कन्नै अपने मां प्यो की दबा लाई जा और मां प्यो का सिर झुकाइया जा। जिहड़ी बच्चे बच्चियां अपनी मां प्यो की अध्यक्षता विच उनकी आग्ञा का पालन करिए विवाह करते हैं, बड़े का आशीर्वाद लिया, गुरु जन का पंडित परोते का आशीर्वाद लिया, जिहड़े विवाह करते बच्चे उनके घर सफल होंगे है। और जिहड़े माता पिता की रुलाई है, तड़फाई है, सताई है, विआह करते हैं ना, वो बच्चे दुखी रोंदे है, अंत में उन्हें की रोना पौंदा उन्हें बच्चे ही। इस करिए जिहड़ियां नौजवान मेरियां भैणां ना, इस गल की ध्यान करना सुनो। कुछ कुड़ियां आदियां कि रुकमणी ने नठिया विआह किया जी, अस नठे कर लै, केड़ी बड़ी गल है। रुकमणी लक्ष्मी है और रुकमणी की 5 साल की उम्र विच नारद ने भविष्यवाणी करी कि विवाह द्वारकाधीश करना होना, पर तुंदी भविष्यवाणी कुने कीती जिहड़ी तुस रुकमणी की नकल करा दे। और जे रुकमणी की नकल करनी है तो रुकमणी कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी कदे गर्भ विच नहीं आउंदी है, रुकमणी मां दे गर्भ विच नहीं आंदी। रुकमणी कमल दी पुष्प विच प्रगट हुई और यही त्रेता विच जमीन दे विच प्रगट हुई सीता बनी। और यही सीता लक्ष्मी ही जिहड़ी समुंदर विच प्रगट हुई। तो जिहड़ी आखदियां रुकमणी ने नठिए विआह किया ते भाई रुकमणी दी मां दे गर्भ विच नहीं आई, जे तू भी ते रुकमणी वाला लेखा अवतारित होई दी ते भाई जिथे मर्जी कर। पर रुकमणी दा भागवत पढ़िए देखो, नठिए विआह नहीं होएगा। रुकमणी के पिता विष्मक और वसुदेव जिला दोए कुड़म कुड़म मिले, उन्हें पता चलिया कि मेरी कुड़ी द्वारकाधीश की चांदी ही। और 5 साल की उम्र विच नारद ने भविष्यवाणी की ही, अदुआ दे मन के मन कृष्ण की चांदी ही। तो राजा विष्णु ने आख्या वसुदेव की कि वसुदेव तुस चाहो तो मेरी पुत्री की ले जाओ, लेकिन अगे कलयुग आवादा, कलयुग दे विच अच्छा मैसे नहीं जाना। और मेरे 5 पुत्र न धी कोई नहीं दोई, ते मैं इस धी की प्राप्त करने लिए तपस्या की ही। ये तपस्या करी कन्या की मैं प्राप्त किते दा है, तो बिगी कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त हो ही जा। तो रुकमणी की घर लियांदा, ओदी सांत वगैरह हुई, बुट नाल लग्या। द्वारका दे विच भगवान की बरात आई, ब्रह्मा ने विवाह पढ़ाया और फिर विधिवत ब्रह्म विवाह होया भगवान कृष्ण दा रुकमणी के।
9 प्रकार के विवाह न, सब तो उत्तम विवाह है ब्रह्म विवाह। जिहड़ा साड़ा हुंदा है, बरात आउंदी है, लावा फेरे हुंदे, बेदी विच पंडित पुरोहित गुरुजन रिश्तेदार सज्जन मित्र और अग्नि की साक्षी रखी है, लावा फेरे ली है, वो कन्या जिहड़ी हमेशा लई पति दी होई जांदी है, उसी ब्रह्म विवाह दे। तो जिहड़ा नठिए ब्याह करना, मंदिर च ब्याह कर लिया, आर्य समाज च ब्याह कर लिया, गुरुद्वारे च ब्याह कर लिया, कोर्ट विच ब्याह कर लिया, ये विवाह सफल नहीं होंदे। विवाह एक पवित्र बंधन है, एक पवित्र रिश्ता है। ये कोई गुड्डी गुड्डी का खेल नहीं कि अज ब्याह किया तो कल तलाक, परसों और ब्याह कर लो तलाक। ये तलाक शब्द उन्हें लोगों का है जिंदे च ब्याह करते बच्चे पैदा करते, चल तलाक। जेड़ा मोदी ने अज 3 तलाक बंद करी उड़िया। साडे सनातन दे विच विवाह एक पवित्र बंधन है, जिहदे कन्नै विवाह हुंदा जीना मरना तेरे संग। वो पति परमेश्वर दा रूप हुंदा है, भगवान दा रूप हुंदा है। तो इस कथा दे विच जिहड़ियां मेरियां नौजवान भैणां न, बच्चे न, उन्हें शिक्षा मिलती है कि ऐसा कदम नहीं उठाना, ऐसी मूर्खता नहीं करना, ऐसा मनमाना आचरण नहीं करना जिहदे कन्नै माँ प्यो की सिर झुकाना पड़ेगा। और मैं मनमाना आचरण करने वाली बच्चियां कई रोंदियां दिखियां ना, उनके कन्ने शोषण होया और अज वो बेचारियां रोंदियां कि महाराज साडे कन्नै धोखा हुई है। इस करिए बड़ेंगी बिच रखो और उनकी आज्ञा अनुसार ही विवाह करना चाहिए है। रुक्मणी दे इस प्रसंग दे विचां ये सुंदर संदेश मेरी नौजवान बच्चियों की, मेरी नौजवान भैनें की मिलता है। तो अपने बच्चे की जरूर संस्कारी बनाओ, अपने बच्चे की सत्संगी बनाओ, अपने बच्चे की कथा विच ले जाओ, अपने बच्चे की सत्संग दे विच ले जाओ, क्योंकि गली गली वो विधर्मी रूप बदली है, फिर करे कर देना और साड़ी भोली भाली बच्चियों की गुमराह करी है, उनके कन्नै विवाह रचांदे, प्रेम जाल दे विच उन्हें की फसांदे और अंत विच उन्हें बच्चियों की रोना पौंदा है। तो इस करिए विवाह एक बड़ा पवित्र बंधन है, बड़ी जल्दी फैसला नहीं ले लेना चाहिए अपनी बड़ी बुजुर्गों की, क्योंकि उनका जीवन का तजर्बा है, उन्हें दुनिया दिखी दी है, उन्हें सिरदाड़ियां जड़ियां चिट्टियां कीतियां, उन्हें जीवन का अनुभव है। और जवानी थोड़ी अंधी होती है, तो जिंदगी अच्छी बितानी है। तो अगर अखी नहीं लभदा, जिसी अखी लभदा है उदी सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। मैं एक प्रसंग चेता आया, बड़ी सुनने वाली गल है। किसी महापुरुष को मैं प्रसंग सुनिया हाँ, और कई बारी कथा विच मैं उदाहरण के तौर पर प्रसंग सुनाना। किसी ग्रां दे विच अग लगी, अग्नि लगी पूरे पिंड की। सारे पिंड दे विच जिले अग्नि लगी, अग्नि की चपेट विच सारा गांव आई आ। सारे लोग अपने अपने घर छड्डिए अपने ग्रां को बाहर चलीए। 2 व्यक्ति उस ग्रां दे विच रहे, वो निकली नहीं पाए। कौन कौन है? एक लंगड़ा हा और एक अखियां दा अंधा हा। ध्यान देना इधर मेरे वाला पास है। बंदे ते कथा सुनते पर जनानी के अखा में जिले कोई मत्था टेकने आंदा तो फिरी फिरी तिरछी नजर करिए उधर के, पता नहीं के देखदियां न करे, केड़े मोती लगे दे केड़े बल्ब लगे, तुंदी वाला लेखा कहना। कथा सुनो है मैं टाइम बर्बाद करा दे हैं, तो फिर मेरा मन करता कि मकाओ इत्थे के कम है सवेला सवेला। पर जेडे पिछे बजुर्ग ध्यान लगाइए सुना दे होंदे ना, वो मजबूर कर दे कि सुना प्रसंग भाईया सुना है।
चलो ये माता का अपना स्वभाव है, चंचलता है, पुरुषों को स्त्रियों च ज्यादा है, लेकिन सत्संग कथा विच आई है इस चंचल मन के पिछे नहीं चलना। जी अखा नहीं टगाई कर दियां तो शटर डाउन कर लो, थोड़ी देर लिए ध्यान लगाओ, कहदे लिए आए दियां इन्नी गर्मी च बैठे थे। जी ये चेहरे दिखने कुछ बाजार चली जाओ, सांबे चली जाओ, कुछ इधर चली जाओ, घगवाल चली जाओ, बाजार च कई लभनी है तुसीं अद्धे अद्धे कपड़े लगे दे होने, बाल दिखे होने ऐसे होने बनाए दे, पीले नीले हरे हरे, इयां लगता कोई नरसिंह भगवान का रूप आई है। फिर पता नहीं केड़े केड़े उन्हें वो फैशन किए उन्हें प्लाजो दे और पता नहीं सलारा दे फलारा पता नहीं के दिखो। दुनिया अगर दिखनी हो तो बाजार में भी लभी जाती है। और जे इत्थे आईए भी असी इन्हीं अखी कने दुनिया के दिखी कन के द्वारा श्रवण इंद्री के द्वारा कोई शब्द असी अंदर लेता नहीं तो बोलो साड़ा कल्याण होगा। ग्लूकोज अंदर गया कि नहीं, ग्लूकोज आउट हुई है। मैं पहले दिन बोलिया ते तुहाड़ियां अखां खुलगन किना। ये जिहड़ा रसायन है एक कथा रूपी रसायन साडे कन के रस्ते अंदर जाग तो सानू होश आग। इस करिए अपना लक्ष्य रखो। साडा इत्थे लक्ष्य है श्रवण भक्ति, साडा इत्थे लक्ष्य है ज्ञान की प्राप्ति करना। और यदि हमारा ध्यान ही कहीं इधर उधर भड़क गया तो फिर ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए कबीर ने कहा है मन दियो कहीं और ही तन संतान के संग, कह कबीरा भक्ति का तुझे कैसे चढ़ेगा रंग। जिस काम के लिए आए हैं हमारा ध्यान भी उधर ही होना चाहिए। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर राइट साइड से भी वो शीशे से पीछे देखता है, लेफ्ट से भी देखता है, और एक पीछे अंदर शीशा लगा उससे भी पीछे देखता है, आगे भी देखता है। इसलिए कहते हैं ड्राइवर की 4 आंखें होती है। तो मैं बचपन में सोचता था कि कोई ड्राइवर स्पेशल होता होगा 4 आंखों वाला। तो जब खुद ड्राइवर करने लगा तो पता चला कि ड्राइवर की 4 आंखें क्यों कही गई हैं, क्योंकि 2 शीशों से वो पीछे देख रहा है, एक मध्य में शीशा है उससे बैग दिख रहा है और एक आगे देख रहा है, इसलिए उसकी 4 आंखें बताई। अब बोलो ड्राइवर रोड पे हाईवे पे गाड़ी चढ़ा दे और देखता रहे कि कौन सी बस गई है, इसकी कितनी सवारियां हैं, इसका ड्राइवर कैसा था, उधर देखने लगे तो गाड़ी पहुंचेगी कहीं नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उसको सामने देखना है। चलते चल मंजिल तक पहुंचा दूंगी, जरा सी ढील की तो मौत की गाड़ सुला दूंगी। ऐसे ही कथा में यदि हमारा ध्यान नहीं रहा तो कथा का प्रसंग पल्ले नहीं पड़ेगा। और एक बारी थोड़ा जे भी प्रसंग स्लिप होइया, थोड़ा जे शब्द स्लिप होइया तो सारा प्रसंग गड़बड़ी हुई है। सारे प्रसंग दे विच गड़बड़ी हुई, वो प्रसंग समझ विच नहीं आंदा। फिर दे बस इधर उधर बिटर बुटर दिखिए, टाइम पास करिए, प्रसाद खाइए, अपने करेंगे चले जाइए। कथा विच जाओ, मन लाइए बैठो। जिन्ना समय है इन्ना बैठो, पर जिन्ना सुनो उसी भीतर उतारो तो फिर वो कथा लाभकारी होगी। तो मैं क्या सुना रहा, किसी गांव दे विच अग्नि लगी तो वो पूरा गांव अग्नि की चपेट में आ गया। जिले अग्नि की चपेट विच पूरा पिंड आई आ, लोग सारे निकलीए, पर ओदी विच 2 व्यक्ति रही, एक अंधा और एक लंगड़ा। लंगड़ा चल ही नहीं सकता, अंधा दिख ही नहीं सकता। सारा गांव निकली गया, बची गया, लेकिन वो अंधा ते लंगड़ा उस अग्नि की चपेट विच। अंधा लंगड़े की मिलिया, लंगड़ा अंधे की मिलिया। उन्हें आख्या भाईया सारा ग्रां निकलिए, तू क्यों रिया? आख लगा मैं चल ही नहीं सकता, इस करिए मैं रही है। लंगड़ी ने अंधी की पूछा भाईया तू क्यों नहीं निकले? उन्हें आख्या भी अखी लभदा नहीं, इस करिए मैं नहीं निकली पाया। हुण ते असीं दोनी जली जाना, पर उन्हें दोनी सलाह की। जिहड़ा लंगड़ा हा उन्हें अंधी कन्नै सलाह की। उन्हें आख्या भाईया अस बची सकने, अस भी बची सकने। अंधे ने आख्या कि'यां बची सकने, मिगी लभदा नहीं, तू चली नहीं सकता, तो असीं कि'यां बचना, असीं ते विच ही पकाउणा है। तो लंगड़े व्यक्ति ने बोलिया अंधे की, उन्हें आख्या अस इ'यां बची सकने, अगर अस दोए कंप्रोमाइज कर लै, दोनों मिलिए
चलचै ते अस दोनों बची सकने। उन्हें आख्या वो कियां? लंगड़े ने आख्या मेरियां लत्तां काम नहीं करदियां, तेरियां लत्तां हैन। मेरियां लत्तां नहीं, तेरियां लत्तां हैन। ते अंधे की आख्या तेरियां अखां नहीं, मेरियां अखां हैं। तो तू इन्ना कर, तू ही अखी लभदा नहीं, लत्तां ते तेरियां ठीक चलदियां ना, तू भी अपने कंधे दे उपर चुकी लै। अखां मेरियां ते लत्तां तेरियां, तू अपने लत्ते कन्नै चल ते मिगी कंधे पर बिठाई लै, मैं तुगी रस्ता दसदा जागा, सज्जा हो खब्बा हो, इधर हो इधर हो। अखां मेरियां लत्तां तेरियां, ते जिन्हें जिन्हें दसदा जागा इन्हें चलिया दो ही बचिया। उन अंधे व्यक्ति ने लंगड़े की कंधे पर उठाई लिया, और जिन्ना वो लंगड़ा व्यक्ति उसी रास्ता दसी जा ते अंधा उधर उधर के चली जा, दोनों उस अग्नि की चपेट कुला मुक्त होइए और वो दोए दे दोए बची। इस कथा का सार के निकलिया, इस कथा का मोरल के निकलिया, की अर्थ निकलिया इस कथा का? अंधी जवानी है, जेड़े जवान साडे बच्चे बच्चियां ना, ये अंधे अंधे ने। जवानी अंधी हुंदी है। इस जवानी विच पता नहीं चलता कि किस दिशा च जाना है, किस दिशा च नहीं जाना, गलत की है और ठीक की है। जवानी अंधी हुंदी है। और जेड़ा बड़ेपा है, बड़ेपा लंगड़ा हुंदा है। जवानी अंधी है, बड़ेपा लंगड़ा है। तो जिहड़े जवान उन्दियां अखां काम नहीं करदियां, उन्हें की रस्ता नहीं लभदा, सही किया ते गलत किया। कदी वो बजुर्गें की सलाह ले लैन, बजुर्गें की अपने कंधे उपर बिठाई लैन, रस्ता जिहड़ा बजुर्ग दसन, जवान अगर उस रस्ते की अपनान, क्योंकि बजुर्ग चली नहीं सकते, उन्दियां लत्तां कमजोर ने। चलो तुस जेड़े अखीं दा अंधे हो, जवान हो, चलो तुस लत्तां तुंदियां होण और अखां बजुर्गे दियां होण, उनकी सलाह लिए चलो, ते कदे भी दुनिया दे विच विनाश नहीं हुंदा, कदे भी जीवन च पतन नहीं हुंदा। और जेड़े लोग बजुर्गों की सलाह नहीं लैंदे, बड़े साढ़े जिहा पढ़े दा कोई नहीं है, पढ़ाई कर ले दी तो सज्जनों फिर जिहड़े पढ़े दे भावें घट न, गुड़े दे ज्यादा न। तो जिहड़े बजुर्ग ने, इनका जीवन का तजुर्बा, इनका जीवन का अनुभव है, तो घर दे विच कोई भी काम करो बड़े की सलाह लिए चलो। महाराज अज मैं एक घर गया हा, वैसे 7 दिनों का कुछ घर गया नहीं, मेरी आदत है कि आख्या भी तुसीं साडा घर चक्कर नहीं मारिया तो सप्ताह सफल नहीं होना है। जिहड़े भी शासी होंदे मैं अपने घर चरण पवानी, तो मैं गया हा 10 मिनट वास्ते, पिए वापस आई जाएगा। पर घर विच भराएं भराएं दा आपसी प्रेम, पोतरे वो दादे दादे दे शरण विच न, और उनके बच्चे दे संस्कार भी देखिए मेरी बड़ी प्रसन्नता हुई। सब दरानियां जठानियां बैठी दियां, पूरा परिवार इकट्ठे हुए है, और कम से कम अद्धा घंटा कोई उत्थे सत्संग चली पिया। अद्धा घंटा बीती है, समय का पता नहीं चलिया। जिस घर दे विच बड़े बजुर्ग होना, उस घर दे बच्चे दे संस्कार दिखलाओ, और जिस घर दे विच बड़े बजुर्ग नहीं, उन्हें बच्चे दे संस्कार दिखलाओ। जिमी समान का फर्क है। इस करके घर दे विच जिहड़े बजुर्ग न, ये महाराज ये बड़ी धरोहर है, भगवान की दित्ती दी धरोहर है। इन्हें की संभालिए रखो और खूब सेवा इनकी करो, इनकी आज्ञा का पालन करो, तो महाराज जीवन हरा भरा हो जाता है। और जिस कुल दे विच बजुर्ग की निरादरी होंदी है, बजुर्ग की बेकदरी होंदी है, उनका पतन होंदे भी देर नहीं लगती है। तो बड़े का मान सम्मान करो, बड़े की आज्ञाकारी बनो, उनके आज्ञा का पालन करो। जिहड़ा वो रास्ता दस देना, उस रास्ते की अपनाओ, उस रास्ते के उपर चलो, क्योंकि इनके जीवन का अनुभव है। बेशक ना तुसें डिग्रियां कीती दियां, बड़ी पढ़ाई कर ली दी है, लेकिन कुछ बड़े दा अपमान मत करो। कोई संत दा, कोई ब्राह्मण दा, कोई गुरु दा अपमान मत करो। और जेड़ा
बड़े बुजुर्गों का अपमान करता है, संतें का अपमान करता है, गुरुओं का अपमान करता है, ब्राह्मण का अपमान करता है, वेद शास्त्रों का अपमान करता है, उसी तो फिर परमात्मा भी नहीं बचाई सकते। परमात्मा वो ये भी ओदी रक्षा नहीं कर सकते है। तो धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म का पालन करे, जो धर्म की रक्षा करे, तो फिर भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं। मैं कुछ ज्यादा गए चर्चा च खुबी, अज समय नहीं कि मैं ज्यादा चर्चा करा। अज ते भगवान दे विवाहें दी, क्योंकि भगवान दे विवाहें दा वर्णन करिए, सुनाना हमें तुसेंगी कि भगवान दे किन्ने विवाह होए, किन्ने ब्याह होए भगवान ने, बोलो। नहीं पता? पता है किन्ने? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दयानी वाले तो नहीं? तो 16,108 ते इले तक किन्ने ब्याह होए कृष्ण महाराज दे? बोलो ना। एक ही होया ली, रुक्मणी किन्ने विवाह होया? तो 16,107 विवाह भगवान का और होया। दूसरा विवाह भगवान का जम्मू होया है। भगवान द्वारका विच चली आए ते विआह कुत्था होया? जम्मू। तो भगवान कृष्ण का जिहड़ा संबंध है साडे जम्मू वाले कन्नै, तो असें की जरूरत है जमदूते कोला डरने दी? कृष्ण 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 पुकारो, राधे राधे पुकारो। तो जिहड़ा कृष्ण कृष्ण पुकारदा उसी जमदूते कोला डरने दी जरूरत नहीं है। जम्मू जामावंत दी गुफा है, पीर मिठा है। जामावंत दी गुफा है, सारे ही पता है, कई दर्शन भी किते दे होने हैं। उत्थे जामावंत जी निवास करते हैं और जामावंत दी एक बेटी है जमवंतिका। भगवान का दूसरा विवाह जमवंतिका करना होया, क्योंकि द्वारिका दे एक राजा न सत्राजित, द्वारिका दे विच एक बारी राजा सत्राजित आए। द्वारका दे राजा तो कृष्ण, लेकिन सत्राजित दी अपनी राजधानी है। भगवान कृष्ण की मिलने लिए एक बार आए। सत्राजित सूर्य के उपासक है और सूर्य भगवान ने उन्हें की समंतक मणि दी दी है, जिहड़ी एक बार पूजा करने पर 2 क्विंटल सोना उगलती है, सोना दिंदी है। तो वो मणि गले विच धारण करिए द्वारका विच आए। तो भगवान ने सत्राजित को मणि दिखी, जिहड़ी 2 क्विंटल एक बार पूजा करने पर सोना दिंदी है। 4 पैर उसकी पूजा होंदी है और एक दिन का 8 क्विंटल सोना देने वाली मणि सत्राजित के गले विच है। बड़ा बड़ा वैभव है, सोने के ढेर लगे दे, कोई कमी नहीं। लेकिन सत्राजित की कोई नींदर थोड़ी पौंदी है। चोरी डकैती का डर ही रोंदा है। जिहदे कोल मता किश है वो बेचैन है, और जिहदे कोल थोड़ा किश है वो शांति च रोंदा। मते वाले बड़ी परेशान है। मती अगर कमाई करनी है तो नाम की कमाई करो। धन ज्यादा इकट्ठा करी लगी हो ना, बेचैनी आओगे। मत सोचो कि धन कन्ने ज्यादा कोई सुख प्राप्त होता है, नहीं। इस साड़ी कल्पना है कि ज्यादा पैसे मिलने ना सुखी हुई जागे। अज थोड़ी ज्यादा पैसे वाले के पूछो सुखी हो? दुनिया दे विच करोड़ां अरबां पति ना, तुसीं पूछो कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं। हजारे वाला लखां पाना चाहता है और लखियां ला करोड़ां पाना चाहता है, करोड़ियां ला अरबां खरबां पाना चाहता है। चाहत जीव दी समाप्त नहीं होंदी, जिंदगी समाप्त होई होंदी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख
महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिन सब जीव दुखारी। सबसे सुखी वही है जिसके पास हरिनाम का धन है, हरिनाम का खजाना है, हरिनाम की दौलत है। संसारिक दौलत वाले तो बहुत परेशान है महाराज। नाम वाले ही सुखी रहते हैं, नाम वाले नु फिक्र ना कोई, वहां रख के सरहने सोंदे नहीं। नाम वाले सदा सुखी रहते नहीं। पर असीं दुई दिखी दिखी सड़ी जा दी वो ज्यादा अगे वधी है, अस पिछे रही है। कमाई करनी तो नाम दी कमाई करो। एक दूए दिखिए ईर्षालु बनीए दे, एक दूए के प्रति मन विच ईर्षा पाली ले दी है। सारे कन्ने प्रेम प्रेम का व्यवहार करो, सारे कन्ने हसीए मिलो, राम राम कर दे जिंदगी व्यतीत करो। ज्यादा कमाई करनी है तो नाम की कमाई कर लो, और जितनी नाम की कमाई ज्यादा होगी उतने ही सुखी रहोगे। नहीं तो जीवन नरक बन जाएगा, जीवन दुखाले बन जाएगा। सत्रजित के पास 8 क्वांटल सोना देने वाली मणि, भगवान ने जब देखा ये मणि गले में धारण करके रखते हैं, सत्रजित को पूछा भैया कितने घर में खाने वाले हैं? सत्रजित ने कहा कृष्ण क्या बताओ, मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है और एक बेटी है। बेटी की शादी हो जाएगी, पीछे 3 ही रह जाएंगे हम। तो भगवान कृष्ण ने कहा भैया 3 मेंबर हो घर के, 8 क्वांटल सोना देने वाली मणि तुम्हारे पास है, क्या करोगी इतना सोना? अरे 2 वक्त की रोटी खानी है तो इतना सोना इकट्ठा करके क्या करोगे? अब तुम्हारे बहुत वैभव हो चुका है। तो मेरा मत है, मेरा विचार है, मेरा भाव है कि ये मणि यदि तुम मथुरा के राजा उग्रसेन के खजाने में जमा करवा दो, उग्रसेन के खजाने में यदि ये मणि तुम जमा करवा दो तो मथुरा के राजा उग्रसेन, मथुरा की प्रजा भी सुखी हो जाएगी। लेकिन सत्रजित ने भगवान कृष्ण की बात सुनी और सुन के अनसुना कर दिया। कृष्ण की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। और भगवान ने देखा मथुरा में मेरा जन्म हुआ है, अपनी जन्मभूमि की कच्छ तो सबको रहती है। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, और उग्रसेन के बेटा है कंस। जब से कंस राज सिंहासन पर बैठे हैं, कंस के हाथ में जब से सत्ता आई है, प्रजा का तो सत्यानाश हो चुका है, प्रजा बहुत पीछे रह गई। तो भगवान ने सोचा यदि ये मणि नाना उग्रसेन के खजाने में जमा हो जाए कुछ समय के लिए, तो मथुरा नगरी, मथुरा की प्रजा भी सुखी हो जाएगी। लेकिन सत्रजित ने दी नहीं, बातें करते करते अपने राजधानी में चला गया। कुछ लोग कहते हैं मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख। मांगन से मरना बलो, ये महापुरुषों की सीख। जिंदगी विच सुख चाहिए है तो मंगे ने कोई कुछ कोला कख भी। पर एक गल इन्हें थोड़े बनाई दी है, ये जिहड़ा खुआन साडे बजुर्ग बोलते है, ये भागवत की कथा के आधार पर ही बोलते है। क्योंकि द्वारकाधीश कृष्ण ने मणि मंगी नाने उग्रसेन लिए, अपने लिए नहीं मंगी, उहदे लिए मंगी, नाने दे प्रति मंगी। नाने दे प्रति जिहड़ी थोड़ी जी ममता कृष्ण की आई, भगवान जिहड़ी नाने दे प्रति ममता जागी, उस ममता ने दाग लुआइड़े। और बंधुओं, ममता ही दुख का कारण है, ममता ही दुख का कारण है। परसों इतने कापियां बंडा दे ना, ते कापियां मैं जिन्ने बच्चे बैठे थे, मी सारे का ध्यान हाँ
ये छोटी बच्ची को लिए बड़ी बच्ची थोड़ी कि जिन्नी कापियां पेंसिल रबड़ जो भी है मैंने की बंडी है जाना है। मैं तो कदे एक रेजर भी जेब च पाइए नहीं लेता, कदे एक कापी भी नहीं लेती, एक पेंसिल भी नहीं लेती। हाँ कोई बच्ची है तो किसी ने आख्या भाई शास्त्री जी तुम ले जाओ, वो गल अलग है, कोई दी बैठा। नहीं तो मेरे कन्ने चलो कुछ बच्चे ने ब्याह नहीं हुए थे, जिन्हें ब्याह हुए थे मैं कदे ही नहीं, इन्हें भी पेन कापी नहीं दी कदे। हाँ बच्ची जा कोई इन्हें भी दी। पहले मैं जिस पिंड विच आए था उस पिंड के बच्चे दे जो समग्री आई थी उन्हें वंडना। एक माता जी अगे चली गई, पता नहीं माता जी आई थी होंगे भावें उन्हें गुस्सा आता होना मेरी गल बोली उड़ी, पर मैं किहड़ा नां लिया था, मेरी शक्ल भी भुली। माता जी आई हाँ ते मैं बच्चे की दिया था, उन्हें मेरे हाथ विच लैती ते अपनी पोतरी ही के दोतरी उसी दे उड़ी। मैं आख्या मां मेरे हथे संसोग नहीं हुआ था, मैं नहीं बंडा था उन्हें, तुसीं अपनी पोतरी करना या दोतरी कोई भी होग ओदे प्रति तुसीं इन्नी ममता, तुहाडी एक दे प्रति ममता है, मेरी सारे दे प्रति ममता है, क्योंकि इस पिंड च आए ना इस पिंड दे बच्चे सब मेरे ही बच्चे। तो मैं उन्हें की निखरी उड़िया, तो निखर क्यों खाधी उन्हें, क्योंकि उनके अंदर जेड़ी ममता जागी है उहदे प्रति। जे मैं दिया रहा तो क्या मेरे पर भरोसा नहीं कि मेरी पोतरी भी थोई जानी, पर नहीं वो जी पोतरी के प्रति ममता हुई उन्हें झड़क दवाई, क्योंकि इन्हें गलों च मैं बड़ा कोरा। इं तो मेरे अंदर किसी के प्रति भी कोई नाराजगी नहीं होंगी, और बच्चों पर तो वैसे भी मैं नाराज नहीं होंदा। सियाने कोई गलती करना फिर मेरे रोज चढ़ता है, गुस्सा चढ़ता 2 मिनट लिए चढ़ता है, उस बाद मैं चेता भुलाई उड़ना होना, शक्ल भी चेता भुली। तो पता नहीं कौन ही बेचारी देवी उसी झड़क बजी। तो जिहड़ी ममता है वही दुख का कारण बनती, वही दाग लवांदी। तो भगवान कृष्ण ने अपने नाने लिए मणि मंगी नहीं दी सत्राजित ने महाराज। और एक दिन सत्राजित राजा, दोनों भराएं का बड़ा सलूक है, बारी बारी वो मणि गले च धारण करते हैं। राजा सत्राजित राती सही आ तो मणि बड़ी पवित्र चीज है, उतारी उसी पूजा रोम च जाको दे दीवार पर सुरक्षित स्थान पर पवित्र स्थान पर रख देन। तो राजा रानी सुते दे छोटे भरा ना मणि गले च पाए, एक घोड़ा रखे दा, घोड़े दे उपर बही है, शिकार खेडने की चली आ राजे सत्राजित दा भरा जिसका नाम परसेन। शिकार खेडन गया पर तो ये वापस नहीं आया, पता ही नहीं चलिया कि मेरा भरा किस दिशा चली है। एक हफ्ता जिले बीती आ राजे दे भरा दा कोई पता नहीं चलिया। ते सत्राजित ने लोकें की आखना शुरू करी दिया कि मेरे भरा परसेन की कृष्ण ने मरवाया है, क्योंकि कृष्ण मेरी मणि चाहता हा और मणि पर उनकी अख ही वो मणि मंगा दा भी यह मैं दिता नहीं, मैं दिती नहीं, लगता है कि मेरे भरा की मरवाई है वो मणि कृष्ण ने रखी ली। दुनिया विच लई भी चर्चा फैलन, माड़ी गल तो एक मिनट विच फैली जाती है, चंगी गल फैलने च समय लगी जाता। कोई माड़ी गल हुई जा तुरंत फैली जाती। तो महाराज जगह जगह दुनिया की पता लगी या इस गल का, भगवान कृष्ण तक करी गल पुजी। तो कृष्ण भगवान अपने पुरोहित गर्गाचार्य कोल गए, आखले पुरोहित जी मैं नाने लिए मणि मंगी जरूर ही सत्राजित कोला, बाकी मेरी मणि के विषय च कोई पता नहीं, मणि कुदर गई और मेरी झूठा झूठा दाग लगी है। ऐसा क्यों है मेरे कन्ने? तो कुल पुरोहित गर्गाचार्य ने आख्या, आखले कृष्णा तू कुछ चौथी का चांद दिख लेदा भाद्रो महीने का, तां करिए तुगी दाग लगे है। चौथी का चंदा जेड़ा दिखी लै भाद्रो महीने की चौथी का चंद्रमा, फिर उसी झूठा लंछन लगता है। तो भगवान कृष्ण आख लगे दिखन गया होना मेरे को, भगवान उस कलंक दा
उस कलंक का दाग धोने लई द्वारका विच चलिए पूरी धरती च चप्पा चप्पा छानिया खोज करते करते जम्मू पुजीए। जम्मू उस वेले जम्मू नहीं जंगल हाट तवी वगदी ही, तवी के किनारे एक गुफा ही और गुफा दे विच जामावंत रोंदे ने, उनकी बेटी रोंदी है। जिले भगवान पीर खू पुजे ते उत्थे जंगल ते जंगल दे विच बब्बर शेर लभ्या। शेर ने अटैक करी उड़िया, जिस घोड़े पर चढ़े घोड़ा भी मारी उड़िया ते राजे दे भरा भी मारी उड़िया। शेर ने मणि पंजा मारिया ते मणि गले विच छीनी ली। हुण शेर ने की करनी मणि पर उहदी चमक दिखी, उन्हें जिन्ना उखाड़ी लई, पंजे विच मणि फसाई है। जान लगे सामने शेर गी रिश मिलिया, ये रिश के जामावंत है। रिश ने जिले शेरे कोल चमकदी मणि दिखी ते शेर ने लड़ाई लड़ी। रिशराज ने शेर मारिया, मणि उहदे कोल लैती ते मणि अपनी बेटी जमवंतिका की दे उड़ी और आपे गुफा दे भीतर बैठी ध्यान विच मगन होइए। भगवान खोज करते करते जिले पुजे दिखया घोड़ा मरेदा, राजे दा भरा मरेदा, शेर मरेदा और अगे जाइए दिखते हैं एक गुफा। गुफा के भीतर जियां प्रवेश करते जमवंतिका दे हथ विच मणि लैन लगते। उस वेले भगवान कृष्ण की जिले जमवंतिका ने देखिया, अपने पिता की आवाज़ां मारिया मदद लई। जामावंत आए कृष्ण कन्ने 27 दिन निरंतर युद्ध चलता रहा। भगवान की जामावंत पहचान ही नहीं सके। यही जामावंत त्रेता विच राम दा साथ दिंदे न और द्वापर दे विच ओही राम कृष्ण बनी आए तो पहचान भुली। 27 दिन गोर युद्ध दिन रात होया, फिर जामावंत दी अख खुली। आखले प्रभु मैं समझी है, पहचानी है, तुस राम गाओ, कोई और नहीं है। दसो किन्ना आना होया। तो भगवान कृष्ण ने पूरा रहस्य दसी उड़िया। जामावंत ने ओ मणि भगवान कृष्ण की लुटाई उड़ी और कन्या आखले के प्रभु एक जिम्मेवारी है मेरे ऊपर, मेरी बेटी जवान हुई दी है, मैं दे योग्य वर चाहता हा पर तुहारे कोल सुंदर वर भी कोई और लभदा नहीं, इस करिए मैं बेटी तुहाडे चरण की सेवा विच समर्पित की है और अज कोला मैं इस गुफा विच तुहाडी भक्ति च मन लाई है। एकाग्र चित्त होइए भजन करा। ये अज कोला मेरी बेटी तुहाडी है, मणि भी लई आओ ते बेटी भी लई आओ। भगवान ने जामावंत दी बेटी जमवंतिका की द्वारका ले आए पर मणि नहीं रखी। मणि 17 जित की जाई लुटाई। देखो भगवान कृष्ण ने मणि खाली मंगी ही मणि और भगवान बेचैन हुए। और मैं बोला था कि थोड़े वाले सुखी न मते वाले परेशान। 17 जित को एडी बड़ी मणि 8 क्वांटल सोना देने वाली किन्ने मर्डर करवाई ने। राजे दा भरा मरवाया 1, राजे दा सुंदर घोड़ा मरवाया 2 और शेर मरवाया 3 कतल। जामावंत दी और कृष्ण भगवान दे कोल लुआए इस मणि ने। अज मणि उस 17 जित की जेदी चीज है उसी लुटाने की गए। 17 जित ने मणि वापस नहीं लेते, क्योंकि जिले उसी असलीयत का पता चलिया कि मैं गलत हाँ, मैं झूठा दाग लाई उड़िया, सिर नंदा करी बैठा और अपनी बेटी भगवान कृष्ण की ब्याही दी। उस बेटी दे कन्यादान दे कन्या मणि भी संकल्प करिए देवड़ी। भगवान ने आख्या राजा बेटी तेरी में ले जाएगा लेकिन मणि नहीं लेनी, क्योंकि इस मणि ने पुआड़े पुआए। इस मणि ने
किन्ने कतल करवाए ये मणि ते मैं नाने लिए मंगी ही और मेरा जीवन बेचैन हुई है। मेरे जीवन च बेचैनी आई, सुख शांति चली है। ये मणि नहीं मैं रखनी, मणि तू रख, कुड़ी तेरी मैं जरूर ले आगा। वो मणि सत्रजित के रख देना और दो टाइम उसकी पूजा करते हैं, दो टाइम उसकी पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण दे एक रिश्ते विच चाचा लगते हैं अक्रूर। कंस की नौकरी करिए, कंस का अन्न खादे दा है और ऐसा ही मन बनिए दा है। अक्रूर की जिला पता चले कृष्ण दे ससुर कृष्ण दे ससुर सत्रजित कोल मणि है और ये 8 क्विंटल सोना रोज का दिंदी है। मन विच लालच आई है, कदे ऐसी मणि मेरे को आई जा तो मैं माला माल हो। यहाँ सुदनमा नाम के व्यक्ति की भड़काया, सुदनमा नाम के व्यक्ति की भड़काया, उसी 4 पैसे इनाम मन्या कि जाओ सत्रजित की मारो और मणि किडनैप करिए ले आओ। सुदनमा नाम के व्यक्ति ने सत्रजित का कतल किया और मणि चोरी करी है अक्रूर की देवड़ी। जे अज कुसा कोल 4 पैसे न ते रस्ते कोई कुसा दा मर्डर करी उड़ा, कोई बड़ी गल थोड़ी है, क्योंकि पैसा मरवांदा है। मती चीज बंदे की मरवाई उड़ती है और मती चीज पाने वाला बेचैनी च रोंदा है। जिहदे कोल थोड़ा किश है शांति है, मती भुख भांगड़े नहीं पाचे, जिन्ना रब ने दिते दा उहदा शुक्र गुजार करचा है। और जेड़ी कोई कमी पेशी है सोचे कि अस इस योग्य नहीं है, भगवान इस करिए नहीं दिया दे क्योंकि भगवान अपने चरने कन्नै सानू जोड़ना चाहते ना। जिहदे कोल मता किश हुंदा है वो परमात्मा दा नाम ही नहीं ले सकता। मार द्वापर दे समय विच कृष्ण दे ससुर दा मर्डर हुई है। भगवान ही पता है कि कल जुग आने ला, इस करिए भगवान दसना चाहते हैं अपने भक्तें की कि जिहदे कोल मता किश है उसी मती टेंशन है, उसी मती परेशानी रोंदी है। इस करिए थोड़े विच के सुखी रहो, जिहदे कोल थोड़ा किश है उसी कोई टेंशन नहीं है। सत्यभामा दे पिता तीसरी पत्नी है भगवान जी सत्यभामा, पिता दा मर्डर हुई है। वसुदेव देवकी कृष्ण बलराम सब जाइए सत्रजित का संस्कार करवाते हैं और आइए मणि दिखते तो मतनी किडनैप हुई। बड़ी छानबीन की, मणि का कोई पता नहीं चलिया। अंत विच अक्रूर को मणि मिली। भगवान ने अक्रूर की आख्या चाचा जी मैं सोचता भी नहीं कि तुम ऐसा कदम उठा के हो, पर भगवान समझिए अन्न का प्रकोप है, जैसा कोई अन्न खांदा वैसा मन बनता है। इस करिए मैं कथा च बार बार बोलना, घर विच मेहनत की चीज बाड़ो, बेईमानी की नहीं। अगर घर विच कोई बेईमानी की चीज आए तो बच्चे की बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती, बच्चे की बुद्धि विकृत होए वगैरह नहीं रह सकती। उन्हें बच्चे तुसीं ये दाग दब्बा लवाना है, उन्हें बच्चे कुदै ना कुदै तुहाडा नक बढ़ाना है। जिन्हें बच्चे ने बेईमानी करिए आवा दिओ, इन्हें के बच्चे तुसीं ये दाग लवाए ना। इस वीर घर दे विच मेहनत दी कमाई लियाओ, घर दे विच सुख शांति बनी रहे, घर दे विच बच्चे की बुद्धि स्थिर रहे। एक कथा का संदेश है, बाकी तुहाडा मन है, मनो नहीं मनो। अजकल बेईमानी पर अख बड़ी रखी दी है। बेईमानी की चीज लभदे जीव बड़ा खुश हुंदा है, लेकिन जेड़े कोई सज्जन पुरुष हुंदे उन्हें गल्लें दे उपर अवन करदे, उसी अपने जीवन च अपनांदे और जीवन उनका सुखमय बीतदा है। कथा है नहीं कि इस कर्ण का सुनो इस कर्ण का बाहर कढ़ो, कथा इस कर्ण का सुनिए उसी भीतर उतारो। और मैं इन्नी सरल कथा सुनाना, इन्नी सरल कथा सुनाना ताकि एक एक शब्द
एक एक शब्द अंदर उतरे, कथा समझ विच आवे। और एक कथा मैं शास्त्री महाराज कोला उनकी तकनीक अपनाई है। शास्त्री और चांदे तो इंग्लिश विच कथा करी सकते हैं। शास्त्री महाराज इन्ने पढ़े लिखे दे पूरी इंग्लिश विच कथा कर सकते। शास्त्री महाराज चांदी संस्कृत विच कथा करी सकते। शास्त्री महाराज चांदी तो शुद्ध हिंदी विच कथा करी सकते। पर शास्त्री महाराज पता है मेरा जिहड़ा समाज है इन्ना पढ़े लिखे दा नहीं है, थोड़े थोड़े पढ़े दे लोग न, और मैं अपने समाज का उद्धार करना है। इस करिए शास्त्री और महाराज डोगरी विच कथा की। पर केड़ी डोगरी? जिस ग्राम विच बैलगी ढग्गा बोलते तो उन्हें ढग्गा के बोलिया, जिस पिंड जाइए संडे की झोटा बोलते तो उन्हें झोटा के बोलिया। उनकी भाषा विच उन्हें समझाया, उनकी भाषा विच उन्हें उनके अंदर कथा पाई। अज जे कोई 4 अक्षर पढ़ी जाता है तो लोग दसदा कि मैं विद्वान हाँ, मैं पढ़े लिखे दा, मिगी संस्कृत पढ़ना आउंदी है, मिगी श्लोक पढ़ना आउंदे है, मैं श्लोकें विच कथा सुनाना। भाई श्लोक पढ़ने वास्ते 2 ब्राह्मण नियुक्त इसे करिए हुए दिन। इन्हें 18 श्लोकें दा 18,000 श्लोक जेडे ना 7 दिनों दे विच इनदा यही काम मैंने पाठ करना। और मेरा काम है उदा सार सार सुनाना। सार सार जिहड़ा ये पाठ करा देना, संस्कृत जिहड़ी ये पढ़ा कराया कर देना, इन्हें पूरा भागवत करना है 7 दिनों दे विच 18,000 श्लोक दा। तो समझो भागवत तो ही है। मी उदा सार सार सुनाना है। और सार तुहाडे पल्ले पाउणा चाहिए। 3 घंटे इत्थे बैठे दे गल पल्ले पवे। इस करिए मैं इन्नी सरल करिए सुनाना। और ये मैं शास्त्री महाराज को सीखे था। मैं जिले इत्थे बोलना ते परमात्मा की मत्था टेकिए, गुरु महाराज की मत्था टेकिए। कथा का प्रसंग शुरू करिए ना। कथा की है कि भगवान की जिहड़ी लीला है वो साडे अंदर वास करी जा। परमात्मा के प्रति साडा विश्वास दृढ़ होई जा। भगवान के प्रति साडी निष्ठा परिपाक होई जा। भगवान के प्रति साडा विश्वास अटूट बनी जा। अस दर दर नहीं भड़कचे, कोई किश करी आ, कुछ ने कुछ करी उड़िया। अरे जग को रखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग वैरी होए। जिहदे उपर भगवान की अख सवली हुई जाती है ओदा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये बहमे विचा बाहर निकलो। कथा बहमे विचा बाहर कढ़दी है, ये बहमे विच नहीं पवो। तो कथा सुनिए। साड़ा जिहड़ा आलसी मन है ये परमात्मा दा भजन करने की लगी जा। अंदरा छल कपट निकली जा, बेईमानी निकली जा। जिहड़ियां पुरानियां आदतां साडे जीवन च वो आदतां छुट्टी जान तो समझो कथा कम करिए, ये रसायन कम करिए। ते जेकर उह खुंड दे उह गलाखे रोण ते फिर कथा सुनाने दा सुनने दा कोई लाभ नहीं होया। खाली धुप आई है तुसें टिंड फूकी और कख नहीं कीता इत्थे। ते जेकर कोई गल सुनिए तो अमल करी लैंदे हो, सोच बदली जा। लोग कहते हैं किश्ती का रुख बदला तो किनारा बदला। ध्यान देना, किश्ती का रुख बदला तो किनारा बदला, और सोच बदली तो नजारा बदला। बस थोड़ी सोच बदलो तो जीवन का नजारा ही बदली जाता। इस बनी ने किन्ने किन्ने कत्ल करवाई दे महाराज। इस करिए जिन्ना भगवान ने दिता खुश रहो, प्रसन्न रहो। जो मेरे भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो मेरे भाग्य में नहीं है वो आके भी चला जाएगा।
जितना दिया है मुझे बहुत है। उसकी मर्जी से मिल रहा है, उसकी कृपा से मिल रहा है। कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। चाकू के बिना ही मेरी नाव चल रही है। चाकू के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सचमुच इस भजन की पंक्तियां मुझे बहुत बहुत ही अच्छी लगती है। कई सोचते होंगे ने कि लोग एक कुलदीप शास्त्री कली बुलाई लेंगे कि इनकी डिमांड हो जाती कैली सदते लोग पल्ले दे कख नहीं, कोई डिग्रियां नहीं, कोई पद नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई चेले नहीं, कोई लाने का स्टैंडर्ड नहीं, कोई खाने का स्टैंडर्ड नहीं, कोई रहने का स्टैंडर्ड नहीं। जिथे कुछ ने रखिया उत्थे रही है। जिनिया कुछ ने अगे परोसी उड़िया वही खाई है, ढिड भरी लिया। जे कुछ ने फाका लवाई दिया ता भी वाह वाह। बड़ी सारी लोग दिखती मेरी जीवन शैली तो मिगी कोई पूछे सच पूछो कि मेरे कोल कोई बल नहीं, ना तपस्या दा बल है, ना विद्या दा बल है, ना धन दा बल है, और ना किसी शिष्यों का कोई सहयोग है। मेरा तो बल मेरे बोरी वाली सरकार है महाराज। जब से उनका जपाया हुआ नाम मैंने सुना है, लोगों से उनकी चर्चा सुनी है, मैंने भी प्रीत लगाई। जो विजय मंत्र उन्होंने जपने के लिए दिया बस वही विजय मंत्र मैंने जपा। अपनी आंखों से अपने सदगुरु को देख नहीं सका, लेकिन उनकी कृपा देख रहा हूं। ये वही मेरी नैया चला रहे हैं। कहते हैं गुरु जिस पर मेहरबान चेला पहलवान। सच पूछो तो मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं है।
ये तो सदगुरु देव की कृपा है, उस भगवान की कृपा है, तो मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो सबका काम उसी की कृपा से हो रहा है। जीवन में जो कुछ होता है उसकी मर्जी से ही होता है। इसलिए उस पर भरोसा रखिए। कभी ये भरोसा टूट ना जाए महाराज, ये श्रद्धा कभी टूट ना जाए। इसलिए अपने इष्ट, अपने भगवान सदगुरु देव पे पूर्ण विश्वास रखिए कि भगवान मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ साथ हैं। जितना दिया है उसी में प्रसन्न रहिए। ज्यादा कमाई करनी है तो नाम की कमाई करिए, उतना ही जीवन आनंदमय होगा। अन्यथा भगवान के ससुर सत्यजित के जीवन में भी बेचैनी आई, दुख देखना पड़ा और शरेआम उनका कत्ल किया गया मणि की खातिर। जितना मिल रहा है गुजारे के लिए भगवान का धन्यवाद करिए। यही शिक्षा इस प्रसंग से मिलती है। भगवान के 3 विवाह इस तरीके से हुए। एक दिन अर्जुन और भगवान कृष्ण भ्रमण करते करते जमुना के तट पर निकले तो जमुना के किनारे पर उन्होंने एक नवजुवती को साधना करते देखा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन जाकर के पूछो ये कौन है और क्यों यहां बैठी है आंखें मूंद कर। तो अर्जुन ने जाकर के उस नवजुवती को पूछा कि देवी तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है, कहां से आई हो और क्यों यहां आंखें बंद करके किसका ध्यान में हो, किसका नाम जप कर रही हो, क्या डिमांड है, क्या कामना है, पूछो जाकर के। अर्जुन ने जैसे ही उस देवी को पूछा कि देवी तुम कौन हो, तो उस समय उस नवजुवती ने कहा कि अहम देवस्य सवितुर दहिता पतिच्छति विष्णु वरण्यम वरदा तपः परमं स्थिता। कहने लगी मैं जमुना महारानी हूं, सतयुग से भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूं। अभी तक भगवान मुझे मिले नहीं हैं। बस एक ही इच्छा है अर्जुन, भगवान को पति रूप में पाना चाहती हूं। अर्जुन लौट के कृष्ण के पास आए। कृष्ण ने कहा क्या कह रही है? कहने लगे प्रभु जी आपको पाना चाहती है और ये सतयुग से तपस्या कर रही है।
क्योंकि जमुना महारानी को पता चला द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे और बहुत सी लीला करेंगे, बहुत से विवाह करेंगी। तो जमुना महारानी सतयुग से इस धरती पर अवतरित हुई, तब से भगवान की प्रतीक्षा में थी। उसी समय अर्जुन ने जमुना महारानी का हाथ भगवान कृष्ण के हाथ पर रखा, संकल्प करके विवाह करवा दिया। इस तरीके से भगवान का चौथा विवाह कलिंदी जमुना से हुआ। पांचवा विवाह भगवान का बिंद अरविंद नाम के राजा की एक बहन है जिसका नाम है मित्रविंदा। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से हुआ। छठा विवाह एक नगनजित नाम के राजा है जिसकी बिटिया का नाम है सत्य। और इस राजा ने एक शर्त रखी है कि जो एक ही बार मैदान में उतर के सातों बैलों को नथ लेगा उसको मैं अपनी बेटी विवाह दूंगा। मेरी बेटी सत्या उसके गले में बरमाला पहनाएगी। बड़े बड़े राजकुमार आए लेकिन सात बैलों को कोई, सात सांडों को कोई मैदान में उतर के नथने वाला कोई नहीं मिला। बहुत से राजकुमार ऐसे ही मरने लगे उन सांडों से। तो मेरे द्वारकाधीश ने मन में सोचा कि ये बिटिया तो कुंवारी ही रह जाएगी। तो भगवान कृष्ण ने आकर के अपना पराक्रम दिखाया। एक ही बार मैदान में उतर के सात सांडों को एक ही डोरी में नथ दिया। तो राजा नगनजित की बेटी सत्या ने भगवान के गले में बरमाला पहनाई। इस तरीके से भगवान का छठा विवाह हुआ। सातवां विवाह एक राजादी नाम की स्त्री जिसकी बेटी का नाम है भद्रा। सातवां विवाह भगवान का भद्रा से हुआ। और मगध देश के राजा की बेटिया जिसका नाम है लक्ष्मणा। आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से हुआ। इस प्रकार से भगवान के 8 मुख्य विवाह हुए हैं। ये 8 मुख्य पटरानियां हैं। और इन 8 मुख्य पटरानियों में 2 मुख्य देवियां हैं। एक है भूदेवी और एक है श्री देवी। श्री देवी है लक्ष्मी। श्री कहते हैं लक्ष्मी को। और जो रुक्मिणी है यही लक्ष्मी है, ये श्री देवी है। और भूदेवी ये सत्यभामा है, तीसरे नंबर वाली, ये भूदेवी है। इसलिए जब सुबह उठो धरती पर पांव रखने से पहले धरती मां को प्रणाम करो। करते हो कि नहीं? कौन कौन करता? सच सुनायो ईमानदारी करनी। अच्छा तुसी कटलिए ले अगे ਤੁਹਾਡੇ कथा दे दूई त्री आदि पर ज्ञान बड़ा है। और एक करना चाहिए। सवेरे उठिए धरती पर पांव रखने को पहले प्रणाम करो धरती की, क्योंकि धरती मां भगवान विष्णु की पत्नी है। समुद्र वसने देवी पर्वस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श खेमस्मय। हे विष्णु पत्नी मैं तेरे पर चरण जेड़ा रखा था मेरी क्षमा करियो। तो फिर चरण रखो। किन्नी गंदगी पाने आसे धरती दे ऊपर उड़ देगा। मल मूत्र दा त्याग, ब्रश मुंह च पायदा, थू थू लाएदा। आज तो धरती दी पेड़ विच ही गटर बनाए ले, कदे मत्था टेकिया कदे माफी मंगी नहीं। और जिस वेले इस धरती के ऊपर पाप बददा है तो ये धरती माता गाय का रूप बनाई है, भगवान विष्णु को जाइए रोंदी है। कुछ तो कुछ करो। तो फिर भगवान क्या करते हैं, कभी कभी अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं। तो कभी बादल फटना शुरू हो जाते हैं, कभी भूकंप आने लगता है, कभी सुनामी लहरें आती हैं, कभी कोई महामारी फैल जाती है, कभी कोई कोरोना जैसी भयंकर बीमारी फैल जाती है और दुनिया त्राही माम त्राही माम त्राही माम करने लगती है। लोग मंदिरों में जाना शुरू हो जाते हैं, लोग सत्संग करना शुरू हो जाते हैं, लोगों के भीतर ईमानदारी आ जाती है, लोग भगवान के भजनानंदी बन जाते हैं। लेकिन बनते हैं थोड़ी देर के बाद, जैसे फिर सुख आ जाता है फिर भगवान को भूल जाते हैं। फिर धरती माँ भगवान के सामने रोती है और फिर भगवान अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं। और जब लोग ज्यादा विधर्मी हो जाते हैं, गायों का कत्ल होता है,
4 पैसे किसी के पास दिख गए, रास्ते चलते शरेआम उसका कत्ल कर दिया, उसके पैसे लूट लिए, भीतर जरा भी दया नहीं रहती, लोग निर्दयी हो जाते हैं। तो उस समय मेरा भगवान कोई ना कोई महापुरुष के रूप में आकर के ज्ञान का उपदेश करता है और शांति का माहौल पैदा करता है। जैसे पूज्य गोलोक धामवासी पूज्य पाद गुरुदेव 1960 में जिनका अवतार हुआ, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों के भीतर पखंड, संतों के भीतर पखंड बढ़ चुका था। सुहांजना की पावन धरती पर पूज्य पाद द्वारकानाथ शास्त्री जी का अवतार हुआ और अल्प आयु में ही गांव-गांव में जाकर के राम नाम का उपदेश किया और दुनिया को धर्म के मार्ग पर लगाया। आज जगह जगह कथा हो रही है, ये सारा श्रेय पूज्य द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज को जाता है। ये उनका बनाया हुआ प्लेटफार्म है महाराज। आज ते मेरे आटे बड़े बड़े कथावाचक होई, वो आदे के दिल्ली असगे फुंडी है, धरती असगे चुकी रखी दी, असे परमात्मा जेबा पाई रखे दा, हुण थोड़े दिन तुसीं कड्ढिए देइए जाना। पर याद करो, इस धर्म दी रक्षा लई एक महापुरुष दे जीवन दा बलिदान है, उनका त्याग है, उनकी तपस्या है, और ये अज साडी धरती टिकी दी है। और जगह जगह सत्संग हुआ दे, जगह जगह कथा हुआ दियां, यो रास्ता बनाइए दे, वो रास्ता दसीए दे। असेगी ऐसे महापुरुषों का ऋण भुलना नहीं चाहिए। आसुन दे ऋणी है जिन्हें सानू बोने की जाच दसी। आहो भाग्य क्या सुने दर्शन को वंचित रहे, पर तुस लोग एक ऐसे महापुरुषों के दर्शन किते दिन साडे कटली वाले बड़े भैया वो भी कल सुना रहे कि शास्त्री रहेंगे कटली च, शास्त्री रही कटली विच साडे पिता होरे लियांदा कमरे च भैया सुना दे है, वो पीछे बैठे थे प्रमाण ने इस गल दा कि शास्त्री ने कटली विच पिता होरे शास्त्री ने कटली विच लियांदा। मैं कह शास्त्री रे तुहाडे पिता होरे लियांदा ते मिगी तुसे लियांदा अपनी कटली विच। तो धन्य नो लोग जिन्हें उनके दर्शन किते, जिंदे घरें च चरण टगाए, जिन्हें उनका स्पर्श किया, दर्शन किया, उनके उत्थे दा प्रसाद पाया, उनके मुखार दा ये अमृत बचन सुने, वो लोग पूजनी ने, वो लोग धन्य न महाराज। ऐसे महापुरुषों के दर्शन जिन्हें करी ले, साड़ियां अखां ते उनके दर्शन की तरसदियां रही हैं। पर फिर भी आस है कि कुदे न कुदे जरूर मिलेंगे, जेड़ा वो बोली गए दिन कि हमें चाहने वाले किसी ईंट पत्थरों की बनी हुई इमारतों में ना देखते हुए किसी दरिद्र नारायण जड़ पेड़ पौधों लताओं के रूप में देखे हम मिलते आए हैं, फिर मिलेंगे। हमारे जाने का अफसोस न करें बल्कि कीर्तन करें। तो कहीं ना कहीं आस रहती है कि किसी न किसी रूप में आकर के मिलेंगे, दर्शन देंगे। तो ये सारा श्रेय पूज्य शास्त्री जी महाराज को जाता है। तो भगवान की ये भूदेवी पत्नी है। जब कोई व्यक्ति इस धरती पर पाप करने लगता है, पाप की वृद्धि होती है, तो ये मां धरती मां गाय का रूप बना करके भगवान के पास रोती है। और फिर भगवान धरती मां की प्रसन्नता के लिए कभी कभी तीसरा नेत्र खोलते हैं और हलचल होती है, त्राही माम हो जाता है। इसलिए महाराज पापों से कोई बच नहीं सकता, लेकिन पाप हो सके तो थोड़ा कम करें। जो हो गए हैं अनजाने में उसका प्रायश्चित करें। भगवान के आगे नाक रगड़े, नतमस्तक होकर के प्रार्थना करें कि प्रभु अब खाई सो खाई, आगे खाई राम दवाई, जो हो गया आगे से नहीं करेंगे।
और कथा को अपने हृदय में रखें। ये कथा आपका सहारा बनेगी, ये कथा आपको बुरे मार्ग पर नहीं चलने देगी, ये कथा आपको सत्य की ओर लेकर के जाएगी, ये कथा आपको स्थिरता प्रदान करेगी। इस कथा से आपके भीतर पवित्रता बनेगी, इस कथा से आपके भीतर शुद्धता बनेगी। ये कथा आपको हमेशा सत्य के मार्ग पर चलाएगी। इसलिए कथा को अपने भीतर उतारो, कथा को अपने भीतर स्थापित कर लो। और कथा क्या है? कथा भगवान ही तो है, भगवान को अपने भीतर स्थापित कर लो। भगवान और भक्तों की प्रसंग को ही कथा कहा गया है। इसको अपने भीतर हृदय में स्थापित कर लो बस, और इसके आधार पर चलो। जब भी मन कहीं बुरी दिशा की ओर चलता है तो इसको रोको, ना ना ना, राम 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 राम। इस मार्ग पर चलेगा तो बेटा तेरा ये हाल होगा। इसको समझाओ, ज्ञान का अंकुश लगा करके रोको, और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री राम जय जय राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे मंगल नाम का उच्चारण करो, सावधान हो जाओ, क्योंकि भगवान का नाम ही आपको बचा सकता है इस कली काल से, दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए नाम का आश्रय मत भूलिए, नाम का आश्रय लेकर के चलिए महाराज। तो भगवान की 8वें नंबर की है भूदेवी, और भूदेवी का एक बेटा है जिसका नाम है बोमासुर। ये थोड़ा मनमना आचरण करने वाला है, राक्षस वृत्ति का है। तो भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को बुलाया और कहने लगे, देवी, ये नहीं कहा तुम्हारा बेटा है, कहने लगे देवी एक ऐसा बेटा राक्षस है, मंद बुद्धि बिगड़ा हुआ, जो लोगों की कन्याओं को किडनैप करके एक महल में बंदी बना करके रखा है, और उसका संकल्प है जब 21,000 कन्या हो जाएगी तो उनसे शादी कर लूंगा। अरे जबरदस्ती उन कन्याओं के विरुद्ध उनके साथ विवाह करना चाहता है, और उन कन्याओं को किडनैप करके बंदी बना रखा है। सत्यभामा ने कहा, प्रभु आपका अवतार किसके लिए हुआ है बोलो? धर्म की रक्षा के लिए, अधर्मियों को नाश करने के लिए। तो उस पापी का अंत कर देना चाहिए। भगवान ने कहा, सत्यभामा यदि तुम मेरा साथ दोगी तो मैं चलूंगा। सत्यभामा ने कहा, प्रभु सुबह ही मैं आपके संग में चलती हूँ। तो रथ पर बैठ के भगवान सत्यभामा के संग चल पड़े। बोमासुर की नगरी में बोमासुर को ललकारा, बोमासुर गदा लेकर के आए। रथ पर भगवान खड़े हैं, वक्षस्थल के ऊपर 5-6 गदा प्रहार कर देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कुछ बोलते नहीं। सत्यभामा कहती है, प्रभु इस मूर्ख से मार खा रहे हो, इस दुष्ट से मार खा रहे हो, इसका काम तमाम क्यों नहीं करते, मकाओ इसका खेल। अब भगवान ने कहा, डॉक्यूमेंट तो तैयार हो चुके थे, लेकिन आपका सिग्नेचर करवाना बाकी था, आपके मुंह से बुलवाना बाकी था। तो जैसे सत्यभामा ने कहा कि इसका अंत कर दो, तो भगवान ने एक ऐसा मुष्टि प्रहार किया, 7 चक्कर खा करके बोमासुर पृथ्वी के ऊपर धाड़ करता नीचे गिरा। तो बोमासुर के प्राणों का अंत हो गया। कन्याओं को जेल से मुक्त किया, बंधन से मुक्त किया। कहने लगे, देवियों जाओ अपने अपने घर में अपने अपने माता पिता के साथ जाकर निश्चिंत होकर के उनकी शरण में रहो। और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर को इन देवियों ने देखा, तो भगवान को देखते ही मन ललचा गया, विचार बदल गए, सोच बदल गई। भगवान के चरणों में रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई कहने लगी, प्रभु अब कहाँ जाएं? छोटी अवस्था में हमारा किडनैप हो चुका था, और ये राक्षस हमें चुरा करके महल में बंदी बना करके रखा था। अब जाएं तो जाएं कहां?
अब जाएं तो जाएं कहाँ, अब जाएं तो जाएं कहाँ, घर का पता नहीं। बचपन में किडनैप कर लिया था इस राक्षस ने। अब इसके पास रहते हमें खाने को पहनने को तो मिल रहा था, रहने को तो मिल रहा था, और प्रभु अब हमारे स्वामी को भी मार दिया। हम कहाँ जाएंगे, घर का कोई पता नहीं, जीवन बर्बाद। भगवान ने सोचा ये तो सत्य कह रही हैं, कहाँ जाएंगी। अब इनके पास दो ही मार्ग बचे हैं, या तो ये सुसाइड कर लेंगी, आत्महत्या कर लेंगी, और जब गलत मार्ग पर चलेंगी। सुसाइड करना पाप, गलत मार्ग पर चलना डबल पाप। भगवान ने कहा तुम क्या चाहती हो देवियों, तुम्हारी इच्छा क्या है। कहने लगी प्रभु आधी जिंदगी तो जेल में पड़े पड़े ही बीत गई, अब थोड़ी सी बची है। हम चाहते हैं द्वारका के कोने में थोड़ा सा स्थान हमको भी मिल जाए, सुबह शाम आपके चरणों का दर्शन करते, आपकी सेवा करते करते अब जीवन बिताना चाहती हैं, अब और कोई इच्छा शेष नहीं बची। तो भगवान ने सोचा कि इनको मैं कैसे द्वारका में स्थान दे दूं। आगे कल युग आने वाला है, लोग चर्चा करेंगे। 8 विवाह किए, 16,100 कन्या को ऐसे ही घर में घुसा दिया, घर में रख लिया। तो भगवान ने सोचा अब ये संसार की ठुकराई हुई कन्या हैं, इनको कोई भी स्थान नहीं देगा, क्योंकि ये बोमासुर राक्षस के रह चुकी हैं, इनको धाग तो लग चुका है। पुराने समय विच कुड़ियां दा बड़ा ध्यान हुंदा हमारा, जागते ही पढ़ाई दे, कुड़ियां घर बाहर नहीं भेजते है लोग, खरे करते नहीं भेजते। 5-5 ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਘਰਾਂ बाहर नहीं ਜਾਂਦੀਆਂ, घर ਦੀ चार ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨੱਕ बढ़ाने ਕੋਲਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ। अजकल जिन्नियां पढ़ी दियां इन्नियां रुड़ी दियां, मां दी अखीं विच धूल झोंकने वालियां बेटियां पैदा हो रही। मां की दसदी है मैं फलानी जगह जा दी, निकला दी कुछ होर। ये पढ़ाई नहीं है, ये पागलपन है, मूर्खता है। और जेडे बच्चे अपने मां प्यो के छल कपट करते ना, वो बच्चे एक ना एक दिन खदा करते ना, एक ना एक दिन उन्हें दुख दिखना पड़ता है। इस करके अपने पेरेंट्स कन्नै झूठ मत बोलिए जाओ, सच सच बोलो। माता पिता भगवान का दूसरा रूप है महाराज, और मां प्यो कन्नै बोले कोई झूठ ते परमात्मा दी सुनोगे। माता पिता भगवान का रूप होंदे हैं। तो पुराने समय में बच्चियों का बड़ा पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, बिना मतलब के किसी के घर नहीं जान देंगे बच्चे। मेरा आखना मतलब ये नहीं कि तो बच्चियों की अंदर कैद करिए रखो, लेकिन बच्चियों की आत्मरक्षा तो स्वयं करनी चाहिए। ऐसा कदम कोई नहीं उठाना चाहिए जिद के मां प्यो की सर चुकाना पे। भगवान ने देखिए बच्चियां पवित्र नहीं, इनका क्या दोष है। ये राक्षस किडनैप करिए, बंदी बनाई लिया, दाग इन्हें की लगी है। वैसे तो पवित्र ने बच्चियां, पर उन्हें इंदी कन्नै कुन्ने ब्याह करना है। जिन्हें भी कोई ब्याह की गल चलाई तो उन्हें आखना बाकी तो ठीक है भाई कुड़ी ते, पर मैं इस राक्षस ले आ कोई 4 साल 6 साल राक्षस दे रही चुकी दी, बोमासुर किडनैप करिए ले तो कुन्ने इंदे कन्नै ब्याह करना। तो भगवान ने सोचे इनकी जिंदगी हुण खराब है, इन्हें कुछ नहीं चलना। तो भगवान ने किन्ने दयालु ने मेरे कृष्ण, भगवान ने उन्हें बच्चियों की, उन्हें बेटियों की, उन्हें देवियों की अपनी शरण दी। भगवान ने आख्या देवियों अगर तुसीं कोई आपत्ति नहीं है तो द्वारका तुहाडे लई खुली है, आओ मेरी द्वारका च। भगवान ने 16,101 कन्या दे कन्नै इक्के मुहूर्त दे विच ब्याह करिए उन्हें की अपनी पटरानियां बनाई लिया।
तो इस तरीके ने भगवान दियां 16,108 पटरानियां बनिया। हर एक रानी के गर्भ विच 10-10 पुत्र होए। अज पता नहीं के मार लगी है। लोहा दे 2 न्याणे ते बड़े ने, एक कुड़ी हुई एक मुंडा हुई है, बड़ा हुई है। तो विधर्मी लोग किन्ने किन्ने ब्याह करी है, अज भी दर्जन दर्जन बच्चे पैदा करे, भावे रोटी घर खाने के नहीं है, लेकिन संख्या दे विच कोई नियंत्रण नहीं रखेदा। वो घर की फौज तैयार करते जा रहे हैं। अज के समय विच एक 2-2 संतान की जरूरत नहीं, संताना ज्यादा होनी चाहिए। बुआ का रिश्ता खत्म होंदा जादा, मासी का रिश्ता खत्म होंदा जादा, भरा भरा का रिश्ता खत्म होंदा जादा। कुछ दे 2 जागत, कुछ दे बेटी बेटा, कुछ दे 2 बेटियां। इस करिए ये रिश्ते भी घटते जा रहे और उनकी संख्या बढ़ती जा रही, साड़ी घटती जा रही है। डबल डबल चुबारे से बनाई लेते हैं। जागते दे मुंह दिखो, जिन्हें आखो इन्हें कोई रोटी नहीं होंगी है, मोमो शोमो खिलाई खिलाई जागता सुक्की दियां चरमोड़ा बनाई दियां। उन्हें लोकें किन्नियां किन्नियां मज्जां रखी दियां ना, असें की दिंदे निरमा घोलिए ते कैमिकल घोलिए बाजार का जिहड़ा दुध अस पीने आ, और फिर पता नहीं केड़ा केड़ा गंद विच पाइए सानू दिंदे न। और उनके न्याणे दुध मलाइयां खा दे, गल्लां लाल कीती दियां मस्ते दे, और छोटे छोटे बच्चे ही गए कदे बकराई दे नाम पर और कदे किसी दे नाम दे उपर चौराहे दे विच पशु किंजा कटिया जाता, उन्हें छुरी चलाने की इजाजत दसा दे। अज जो पशुओं पर छुरी चला देन, कल उन्हें साढ़े बच्चों पर छुरी चलाना शुरू हो जाना है। कोई साड़ी हेल्प करने वाला नहीं होना, कोई साड़ी सहायता करने वाला नहीं होना। इस करिए हिंदू जागो, एकजुट ही रवो, एकता दे विच बल है, संगठित ही रवो महाराज, ये जातियों विच नहीं बटो। इस करिए जो बटोगे तो कटोगे, एकजुट हो ही जाओ। ये अज गल तुसीं मेरी अच्छी नहीं लगा दी है। असीं अपने अपने घर दे विच उनदे लई स्थान बनाइए रखी उड़े देना। घर घर असीं महाराज पीर बाबा ले मनना शुरू करी उड़े 786 दियां चादरां चढ़ा दियां, सीमेंट दे कन्नै 786 लिखवा दा। लेकिन मी लगदा नहीं है कि तुंदे विच कुसै पता होया कि 786 दा मतलब क्या है। और जो सन तुसीं 786 का मतलब पता लगी जाग, उस दिन तुस ये मजारियां पर मत्था टेकना, दीवे जलाना बंद करी उड़ गए। अज शिव जी का मंदिर नहीं साडे बच्चे जांदे, लेकिन वीरवार पीर बाबे का जाइए काला टिक्का जरूर लाई आंदे ने। काले धागे बामे की बनने दे, काले धागे गिट्टें की बनने दे। मैं दिखना कि ये सियाणियां सियाणियां काले धागे बनने दे। मैं एक दिन कुछ पूछा, मैं कुड़े कैली बनने दे रिवाज है, ये रिवाज है। ते अज 786 का घर घर मजारा बनने ले पी और दिए चला देनो था। शंकर भगवान की पूजा नहीं, विष्णु पर विश्वास नहीं, गुरुदेव पर विश्वास नहीं, भगवती जगदम्बा पर विश्वास नहीं, हनुमान जी के ऊपर विश्वास नहीं, जेड़े चरण जीवी न। 786 चादर चढ़ाई है, उथे मत्थे टेका दिया। पता करियो 786 का मतलब क्या है। और जो सन पता लग गया 786 का क्या मतलब है, उस दिन को तो मत्था टेकना बंद करी उड़ गए। मैं लाइव बोल ही नहीं सकता, क्योंकि कथा लाइव चला दी, मैं बोल ही नहीं सकता 786 का मतलब क्या है। और तुम इसकी खोज करो, नहीं पता लगो तो जिला मैं जनवरी फरवरी मार्च होगा ना कुछ दोबारा, फिर तुम पक्का सुनाइए जाकर 786 का क्या मतलब है। आज थोड़ी लोग अवेयर हुए ना, और ये तोड़ फोड़ करिए कुछ। हनुमान जी की स्थापना हो रही है, हनुमान जी के झंडे गाड़े जा रहे, हनुमान जी की प्रतिमा रखी जा रही है। इस करिए जागो हिंदुओं जागो, अस उनके लिए स्थान बना दिया। और देखो जिथे भी साढ़े पवित्र स्थान उत्थे के मसीत खड़ी हुई है। मथुरा विच भगवान का जन्म होया, मसीत खड़ी। अयोध्या विच भगवान
दी जन्म स्थली है। बाबरी मस्जिद उत्थे खड़ी, जिथे साढ़े कोई बावे चली जाओ, बावे वाली माता, माता दे कन्ने मस्जिद खड़ी। और तुस ते उनदे लई अपने घरें दे अंदर दरगाह बनाई हुई है, 786 लिखी हुई है। आने वाले समय च उन्हें आखना ये जगह साड़ी है, ये जगह साड़ियां न। असा आपू उनके लिए रस्ता बना दे, एक एक जाग तो पड़ाक मारिए, एक घर कोठे शीनी लैने ना, उनके लिए फैसिलिटी बना दें। उन्हें खाली बच्चे पैदा करने ना, रोने लिए अस उनके लिए डबल डबल स्टोरियां मार्बल पाई लेते हैं, क्योंकि असें अपने बच्चे की मोबाइल चलाना दसिया, गेमां खेलना दसिया, उन्हें स्टेजियों पर नचने की इजाजत दसी उड़ी, लेकिन अपने बच्चे की आत्म रक्षा किन्ने करनी है नहीं सिखाया। और साढ़े बच्चे शारीरिक और मानसिक कमजोर होंदे जा रहे। उनकी मदरसे दे विच जन्म थमा को उन्हें जिहादी बनाया जाता है, और साढ़े बच्चे को मंदिर जाइए राजी नहीं है। ये मंदिर, ये गुरुद्वारे, ये सत्संग कर इससे करिए होंगे ना कि साढ़े बच्चे की धर्म के प्रति कोई शिक्षा देती जा। इसके लिए ग्रां दे विच एक अखाड़ा होना जरूरी है। एक कॉमन जगह दे एक अखाड़ा बनाया जाए, जिथे साढ़े बच्चे सवेरे उठ के बरदश करन, मालशा करन, पहलवानी करन। शास्त्री महाराज ने एवं नहीं ग्रां ग्रां दे विच जाइए मालशा कराइया बच्चे कोला। उन्हें एक जाज दसी समाज की कि अपने शरीर की पहले मजबूत रखो, अपने शरीर की रिष्ट पुष्ट बनाइए रखना, यह भी एक साधना, यह भी एक भक्ति है। आज दुनिया एक मार लगी थी, पैसा पैसा पैसा, जिथू अब बेईमानी का पैसा, कुदे चली कने पैसा लभी जा, आई जा। और इन्नी दौड़ लगी थी पैसे पिछे है कि फुर्सत नहीं है कि इन्हें गल्लें सोचने लिए। हुण तुस अज मेरी गल्लां सुनिए हैरान हो आदे होने, पर यह दिन दूर नहीं है, इस करिए जागने की जरूरत है। पहले नंबर 27 जुलाई गौ माता आवाहन दिवस होना है, अगले महीने की 27 तरीक, चेता रखो पक्की डेट। तुहाडे ग्रां दे विच कोई गौ आवाहन अभियान, गौ समान लई कोई आए तो उनका पहले मान सम्मान करो, उनके सहयोगी बनो, विरोधी मत बनो। 27 तरीक अपने ग्रां दे विच एक जत्था, मेरिया माता भैणां बजुर्ग बच्चे तहसीला जाओ और उत्थे जाइए गौ माता के प्रति आह्वान समान बयान विच एकजुट हुई है। एक आवाज उठाओ कि साड़ी गौ माता की राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ताकि इस धरा के ऊपर जिहड़ा गाय का रक्त अज तुहाडी गौशाला दे विच गवां चोरी हुई है, उनका कतल हो आदा है। कल तुहाडे घरां दे विच शरेआम तुहाडी माताएं की, भैणें की, बेटियां की घसीटदे होई ले जांगन, कोई तुहाडा साथ देने वाला नहीं होना, कोई बोलने वाला नहीं होना, क्योंकि उन्हें पता हिंदू कायर ना, ये नहीं बोली सकदे। इंदी गौशाला दे विच अस गवां चोरी करी लैने, ओहदा कतल करी ओड़ने आ, इंदी मां भैण बेटियां दा कतल करगे, इंदा शोषण करगे, कोई बोलने वाला नहीं है। इस करिए पहले नंबर गौ के ऊपर आवाज उठाओ और एकजुट होई है, ज्यादा को ज्यादा संख्या दे विच जागो, क्योंकि इस वेले मेरी इस भारत देश का संत अग्गा होया है गौ माता की राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने लई। गौ सुरक्षित रहेगी तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, और गाय अगर सुरक्षित नहीं है तो बंधु ये राष्ट्र भी सुरक्षित रहने वाला नहीं है। खाली योगी और मोदी कुछ नहीं कर सकते जब तक अस उनका साथ नहीं देंगे। साड़ी आवाज होग तो जोगी मोदी भी कुछ सोचने पर मजबूर होंगे कि गौ माता की राष्ट्र माता
दा दर्जा दिलवाना ये साड़ा सारे दा दायित्व बनता है। नहीं तो अस सारे पाप के अधिकारी हैं। पापियों लोग नहीं जेड़े गौ की चौराहे दे विच कत्ल करा दे और वीडियो फेसबुक इंस्टाग्राम पर चढ़ा दे है। दोषी अस भी हाँ जेड़ी गौ माता की सुरक्षा नहीं करी पा दे, गौ की माता मनने और अस अपनी मां की रक्षा नहीं करी पा दे। अज इस मां की रक्षा नहीं करी पा दे, कल की घर वाली मां की रक्षा भी अस नहीं करी पागे, साड़ी बहन बेटी दी भी रक्षा नहीं होनी। इस करी एकजुट होइए, आवाज उठाओ, बोली गौ माता की, बोली गौ माता की, बोलिए गौ माता की, भारत माता की। अब समय बहुत तीव्र गति से बीत रहा है, बोलने को तो बहुत कुछ है। मेरा आज मन कर रहा है कि मैं बोलता ही रहूं, बोलता ही रहूं। वो गाने की पंक्तियां याद आ रही है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का डंग आया, जब क्षमा बुझी तो महफिल में रंग लाया। आज भागवत का 7वां दिन है और मुझे भी कथा सुनाने में आनंद आ रहा है, लेकिन समय नहीं बचा है। सवेरे भी माता कह 2 दिन कथा और बधाई डोहा गया है। मैं क्या भैन जी कियां बधा, सुंदरमणि जाना है कल को कथा सुंदरमणि दा लाइव चलो। जिन्ने जिन्ने कोल समय होग वो घर बैठे लाइव देखियो। चैनल का पता ही है, छोटे छोटे बच्चे की पता है, ऋषि सरता चैनल, ठीक है। और ऋषि सरता चैनल पर कथा चला दी है लाइव। जिदा मन करो कोई 2 शब्द सुनने का सुनियो, नहीं मन करो तो जिन्ना सुनी लिया काफी है, ये ऊपर अमल करो बस। जिन्ना सुनी लिया ये ऊपर अमल करी लै गए हो तो तुहाडे ग्रां मेरा आना सफल होई आ। जिस संदेश के लिए मैं आए रहा, जेड़ा संदेश देने लिए आए रहा, मैं भी उहदे विच सफल होई आ और तुस भी सुनिए सफल होइए महाराज। मेरे परमात्मा भी प्रसन्न हो जागन अगर गाय मां सुरक्षित हुई। अज दी इस बार दी जिहड़ी कथा है तो मैं गाय पर ही ज्यादा जोर दिया कि गौ माता की राष्ट्र माता का दर्जा बनाना। 27 तरीक चेता रखियो, ज्यादा को ज्यादा संख्या च निकलो। फिर भी अगर सरकार नहीं हिलदी तो फिर अगला अभियान कदू होगा, ओदा संदेश भी तुहाडे घरां च पुजी जाएगा। लेकिन जब तक गौ माता की राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिले तब तक असीं उन्हें चुप नहीं रहना है महाराज। एक कृष्ण की आराध्य देवी है महाराज, एक कृष्ण की पूज्य है गौ माता। तो गौ दी सुरक्षा हुए, गौ राष्ट्र माता बने। और दूसरा ये अपने मन दे विच भूत कड्डी डो के हम दो हमारे दो, कोई संविधान नहीं ऐसा बनेगा। कांग्रेस के समय विच एक नारा चलिया हा, शायद इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के समय विच, आज छोटे छोटे है, उस वेले अस नारा सुनते हम दो हमारे दो। ये नारा सुनते, कोई संविधान नहीं ऐसा बनया। 2 की बजाय तुम 3 बच्चे करो तो तुम कोई पुलिस पकड़िए नहीं ले सकती, तुहाडे पर कोई केस नहीं होंदा। ऐसा कोई संविधान नहीं है। और असी उस नारे की अपनाई लिया हम दो हमारे दो, लेकिन उनके हम दो हमारे नो, उनकी संख्या बढ़ती जा रही और साड़ी घटती जा रही। कुछ ये पर भी असें शोधन करना जरूरी है, विचार करना जरूरी है। स्वागत है। आओ कथा की अगे बताचे। भगवान दे किन्ने विवाह? 16,108 विवाह। और देखो बच्चे किन्ने पैदा होए, एक रानी दे विचा 10-10 बेटे पैदा होए। भागवत की पढ़िए, देखो मैं कोई फ्रॉड नहीं सुनादा। एक रानी दे गर्भ विच 10-10 पुत्र पैदा होए, एक कन्या। तो किन्ने किन्ने बच्चे हुए? एक रानी दे गर्भ विच 11 बच्चे। साडे बुजुर्ग जेड़े ये अनपढ़ जिन्हें तो समझा देना,
ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ ਜਿਨੇ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਦੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਗਵਾਨ कृष्ण ਦੇ पाद चिन्ह पर चले हमारा कृष्ण की मनने वाले कृष्ण के पाद चिन्ह पर चले। पुराने समय च किन्ने किन्ने न्याणे होंदे है, बुढ़िया बुढ़े पढ़े तो बेशक ना नहीं है, लेकिन दर्जन दर्जन बच्चे होंदे कि नहीं होंदे? बोलो। अज जिन्ने पढ़ी इन्ने मूर्ख होंदे जा, महंगाई बड़ी हुई है बड़। पुराने समय च एक कमाने वाला हुंदा हा, वो भी कोई खेती करदा हा, खेती बाड़ी का काम करदा, टब्बर पाली उड़े हमारा ब्याही बरी बूढ़े। अज नौकरियां भी करा दे, पैसा भी खूब है, और फिर रस रोई जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं। सोचो, विचार करो, और संख्या की वृद्धि होनी जरूरी है। आज जरूरत है महाराज। तो 16,108 जरबे 11 कितना होया? फटाफट हिसाब करो, मेरा मैथ कमजोर है। कैलकुलेटर नहीं, दिमाग ना करो, मोबाइल कड्डिए तो ले पे हिसाब कर, दिमाग लगाओ किन्ने केडी फैमिली हुई भगवान की, केडा परिवार हुई आ। ते असें कि जे 4 बच्चे पैदा करा ते टेंशन हुई है कियां पाल गए? पालने का परमात्मा है। 16,108 ते 11 संताना, केडा परिवार होई आ। फिर भगवान दे पुत्र भी होए, भगवान दे पोतरे भी होए, तो टोटल भगवान दा 56 करोड़ परिवार है। कितना? 56 करोड़ जदुवंशी है। एडा बड़ा परिवार है भगवान कृष्ण दा महाराज। अस बड़े परिवार की लिए शर्म समझनी है कि बड़ा परिवार हो तो बड़ी शर्म वाली गल है। पुराने अनपढ़ लोग बड़ा परिवार एक शान होंदी है महाराज, बड़ा परिवार एक शान होंदी ही। पुराने समय में एक शान ही, और आज उसी अस बेइज्जती समझ आ रही है। इस करिए अखा खोलने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। भगवान का एडा बड़ा परिवार होया, लेकिन भगवान समय समय के उपर अपने बच्चे की शिक्षा देंदे न, समय समय के उपर उन्हें शिक्षा देंदे हैं। बच्चे की पैदा करना बड़ी गल नहीं, बच्चे की शिक्षित करना बड़ी गल है। और एडा बड़ा परिवार होने के बावजूद भी कदे भगवान की लड़ाई नहीं होंदी कदे घर च। हाँ, कोई साला खंडा एक अद्धे बारी थोड़ा मन मुड़ाप हो गया, कोई बड़ी गल नहीं है। गृहस्थी दे विच जनानी बंदे दा कोई साला दा एक साला 6 महीने च एक बारी कुदै माड़ी मोटी गल्ला दा मन मुड़ाप होया जरूरी है। ये प्रेम की निशानी है। जिथे प्रेम हुंदा उत्थे गुस्सा हुंदा है, पर रोजो रोज के मैं तू होंदा रवे, ये चंगी गल नहीं है। बाकी वालियां 16,107 ते बार बार कदे कदे हुंदा रोंदा है, लेकिन रुक्मणी कदे भगवान कन्ने लड़ी नहीं, कदे नहीं जीवन च भगवान कन्ने लड़ी। रुक्मणी कौन है? कोदा अवतार है? जोरिए बोलो, आवाज कट आई है। कौन? लक्ष्मी माता। ये लक्ष्मी माता का अवतार है ना, इस करिए भगवान कन्ने लड़ी नहीं। अच्छा, मैं तुसें पूछा कि तुस कोदा रूप हो? जिले ब्याह होया तो ससु ने क्या आख्या, मेरे घर कौन आई है? बोलो ना, तुस भी लक्ष्मी का रूप हो ना। तुस कदे लड़ियां अपने महाराजा कन्ने? नहीं लड़ियां ना। फिर ते तुस पूरी लक्ष्मियां, ते जेकर तुस लड़दियां हो ते फिर तुस लक्ष्मियां कियां हो सकदियां? लक्ष्मी का काम लड़ना नहीं हुंदा। अज तो कुछ देवियां जिहड़ियां हवन च बैठी दियां पूरा लक्ष्मी का रूप है, कितना सोहना टिक्का लाए दा, नथ पाई दी, चेहरे पर रूहानियत है। और नारी दा, लक्ष्मी दा चेहरा हमेशा मुस्कुरांदी हुई दिखना चाहिए। पति 12 आवे ओंदे गए ठंडे पानी का गिलास दियो ने कि पानी पिलाओ, और चेहरे पर स्माइल हो, मीठी मीठी मुस्कान हो,
हसीए उनके कन्नै गल करो, स्माइल करिए उनके कन्नै गल करो। पति की किन्ना भी गुस्सा चढ़दा होया तो पत्नी पति का गुस्सा पी लै, ऐसी चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। पर उनके उपर होंदी जिहड़ी कथा सुनदी है, जिहड़ी नहीं सुनदी उनके मत्थे त्रै त्रै बट होंदे ने पे दे। फिर महाराज इयां थोड़ा जिहा चिंगारी दे उपर पेट्रोल सुट्टने वाली ऐसी पिचकारी मारदी जंदा भड़ांबा बलदा। एक काम लक्ष्मी का नहीं, ये काम कुलक्षणी का है। पति कन्नै कदे लड़ना नहीं चाहिए। हाँ, पति की गुस्सा कोई चढ़ी जा, हो सकता तुहाडे कोलों कोई ऐसी गलती हुई ही है, अगर बाई दी गुस्सा चढ़ी जा, नारी दा स्वाभाविक है गलती होना। क्योंकि मैं नहीं बोला था, मेरे पर रो नहीं करे जिंदे जिंदे मत आखो कि मैं बोलिया कि कल युग दे विच भगवान कृष्ण ने शाप दिते दा, वो जिहड़ी चीज इत्थे ही ना ये बोल दिते कि हुंदी मति बुद्धि, ते ओ बुद्धि इत्थों तक उधर खिसकी गई। कृष्ण ने शाप दे उड़िया, वो खिसकी कुत्थे गई ये नहीं भी पता, कुत्थे गई दी देखना। एक भैन ने पूरी लत चुकी है, दसिया कदी एडी विच, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ पता है ਜਿਹੜੀ इत्थों की चीज है वो इत्थों तक खिसकी है, अड्डी विच चली गई दी, तुंदी नहीं गई दी है कटली वाले दी और दियानी वाले दी कंडी वाले दी, तुंदी नहीं गई दी, वो ਜਿਹੜੀ शहर विच रहिंदी उंदी गई दी, तुंदे वाली इत्थे गए। पर जे तुंदी भी गई दी है, जे तुहे मन्नी लिया स्वीकार करी लिया तो स्वाभाविक है नारी कोला गलती हो सकती, क्योंकि जिहड़ी चीज अपने स्थान विच है ही नहीं, जो तू खिसकी गई दी है तो स्वाभाविक है गलती हो ही सकती है। तो जे पति की किसी गल दा तुहाडे पर गुस्सा आई जा तो 32 दंद दी जिहड़ी लक्ष्मण रेखा है ना, इस रेखा कोला बाहर जीव नहीं आई है, मौन धारण करी लो। एक मंत्र तुसीं देना, पति की रोह चढ़ी जा ते तुसीं भी अगू रोह चढ़े तो ये मंत्र याद करी लो। की करना उस वेले? उस वेले ये मंत्र है, चुप बोलना नहीं, तुंदा घर स्वर्ग बनी जा। हाँ, मैं पति गया आखा जेड़े चबूतरे पर भैया बड़े खुश हुआ दे है, बड़े गड़ाके दे आदे, मैं उन्हें भी थोड़ा जिहा संदेश दिया। जे पत्नी की गुस्सा हो जा, स्वाभाविक है कि पत्नी भी गुस्सा हो सकता, क्योंकि इत्थों वाली चीज उत्थे नहीं है, सोचिया नहीं, कुछ पड़ोसन आइए बोली उड़िया कुड़े तेरा महाराज मैं उत्थे दिखिया हा सांबे गोल गप्पे खा दा ते कन्नै तेरी पड़ोसन भी यही गड़ाके दे आ दी, एक दूए पंजा सुट्टा दे मीह दे के दाली काला काला लगता है। तुहाडा घर फटालने लिए अगर उन्हें गल बोली उड़ी है, तुसीं गुस्सा चढ़ी गया है, तो उस वेले पति की चाहिए है कि वो पति शांत रहे, उस शांति कने धैर्य धारण करिए रखे। उस वेले स्वभाव जरूरत है कि पति उस वेले मौन रहे कि मेरी घरवाली मेरे प्रति ब्रह्म होई है, तो कोई गल नहीं, जैसी ब्रह्म होई गया है तो भाई मैं इसी सबूत देगा, सबूत रखो अपने कन्नै। मैं जेड़े पिछे बैठे थे चबूतरे पर उनके लिए स्पैशल लगा मैं मैसेज देना, हर गल का सबूत रखो, कोई पता नहीं तुसीं कोले कमेंट मारी ना, कोई पता नहीं कोले कमेंट मारी होना, इस करिए अपने को सबूत रखो, इस गल प्रमाण देना पौना तुसीं, क्योंकि शक पौना इनका स्वभाव है। माता पार्वती की शिवजी भगवान के उपर ब्रह्म हुई आ, जिले नारद ने आख्या ये रुंड मुंड की माला गले विच धारण करिए जिन्हें स्त्रियों की रखते न, इनके कन्नै ज्यादा प्रेम है, तो पार्वती तेरे कन्नै तो स्वार्थी प्रेम है। उस वेले पार्वती की बहम पई है कि नहीं पई आ, ते उन्हें पूछया कि स्वामी जी ये सुनाओ गले दे विच जिहड़ी रुंड मुंड की माला धारण करिए रखी दी है ये नारियां कौन? तो शंकर भगवान ने सुनाना पिया, देवी कोई और नहीं, तेरे ही मुंडन, तेरे कन्नै ही मैं इर्क करना, तेरे कन्नै ही प्रेम करना, ये तेरे ही मुंडन, क्योंकि तेरे 110 जन्म हुए, तुगी 100
10 बार जमना पिया, मरना पिया, शरीर छोड़ना पिया, और जब तू शरीर छोड़ दी मैं तेरी गर्दन कटिए माला पिरोई लेंदा रहा, और मैं अजर अमर हाँ, अजन्मा जन्म ऋतु को परे हाँ, क्योंकि मैं अपने हृदय विच अमर कथा की रखेदा है। मैं अमर कथा दे प्रभाव करना अजर अमरा अजन्मा जन्म ऋतु को राही था। तो पार्वती ने आख्या फिर मैं भी अमर कथा सुनाओ। तो ये जिहड़ी कथा तो सुना दे, एक कथा शंकर भगवान ने पार्वती की सुनाई, उसी अमर किता है, क्योंकि ये जिहड़ी अमर कथा है। तो माता पार्वती के अगर ब्रह्म हुई है तो क्या तुझे ही नहीं है? तो शंकर भगवान ने उस वेले गुस्सा नहीं किया। शंकर भगवान ने पूरा प्रमाण दिता, पहला जन्म तेरा ए, दूसरा ए, त्रीया ए, चौथा ए, पंजवां ए। तो उत्थे शंकर भगवान ने अपना धैर्य धारण किया है। तो कर गई अगर स्वर्ग बनाना है, कर गई अगर सुंदर बनाना है, तो पति भी शांत रहे, पत्नी भी शांत रहे। पत्नी की अगर गुस्सा आई जाता किसी गल का, पति शांत रहे उस वेले धीरे कने काम ले। और अगर पति की गुस्सा आई जाता तो पत्नी शांत रहे, धीरे कने काम ले। शंकर कृष्णा पति पत्नी के आगे झुक जाए और पत्नी पति के आगे झुक जाए तो घर दोनों का स्वर्ग बन जाता है। मेरे राधा और कृष्ण यही तो अभिनय करके बता रहे हैं। तो देखिए ना के सामने कोई फोटो लगे था राधा कृष्ण ना कुछ है फोटो जोड़े दा, राधा रानी और कृष्ण दा है फोटो। हाँ चुको हाँ ऊपर जी, मैं भी दिखा कि जी दर्शन करी लें। हाँ बहुत अच्छा। चलो ये भी तो ही थोड़ा पता लगना है। एक फोटो खड़ोते का देखिया होना तुम, राधा कृष्ण का, कृष्ण भगवान की एक एडी चकोई दी, पंजे दे पर और एक पैर इंजा, बंसी हथ च पकड़ी दी, वो फोटो दिखे था ना तुम। तो दी कृष्ण की गर्दन कुदर चुकी दी है, कोदे वाले पास है, राधा वाले पास है, और राधा की गर्दन कुदर चुकी दी है। थोड़ा थोड़ा इस चित्र पर भी अनुभव हुआ था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि राधा कृष्ण वाले पास चुकी दी है, कृष्ण राधा वाले पास चुके थे। यही तो जिंदगी है, यही तो जीवन है। मैं सरल तरीके के समझा था तुझे, बंदा जनानी वाले पास चुकी आ, जनानी बंदे वाले पास चुकी जा, तो वही घर स्वर्ग बनी जाता मारा। पर नहीं, दोनों विच गैस भरोची दी है। पत्नी आदि मैं भी तो MA पास की थी, मैं कोई अनपढ़ गुआर थोड़ी हाँ। ते पति आखदा मैं भी पढ़े लिखे दा, एजुकेटेड हाँ, कोई इन्ना थोड़ी हाँ। दोनों विच गैस है, दोनों विच ईगो है, दोनों विच अभिमान है। तो बस वो अभिमान गया उनका कर नहीं चलन दिया था। पर एक कथा विनम्रता सिखाती है, एक कथा झुकना सिखाती है, एक कथा करगी स्वर्ग बनाना सिखाती है। मैं बड़िया बड़िया देवियां दिखना जड़ियां किन्नी किन्नी आरती दे पूजा ते मत्थे तिलक दे गले विच तिलक दे गले विच तुलसी माला, लेकिन जनानी खसमा दी आपू च बनदी गै नहीं है। वो जे तुंदी जनानी बंदे दी आपू च बनी गै नहीं, तुसे के करनी है पूजा करिए ते के करने पाठ करिए। इस करिए अपने घर की पहले फर्स्ट क्लास बनाओ, अपने घर की पहले सुधारो, पति पत्नी का आपसी प्रेम होए तो फिर कथा सुनने का भी बखरा आनंद आता है, कथा सुनने का भी बखरा रस आता है महाराज। और जे घर नहीं बनी पाया, इस करिए एक दूसरे के स्वभाव की जान अज को अब बाहर कड्डी डो, जी अंदर थोड़ी गैस हुई थी ना कड्डो बाहर, ईगो जी हुई थी उसी बाहर कड्डो और विनम्र हो जाओ। देखो ना गलती कुछ है, फाल्ट कुछ है, उस फाल्ट की बाहर कड्डो और कर गई स्वर्ग बनाओ महाराज। पति की पत्नी पर विश्वास है, पति की पत्नी पर विश्वास है महाराज, तो कथा सुनना सफल हुई। तुहाडी वजह कन्नै पति दुखी रहे, तुहाडी वजह कन्नै पत्नी दुखी रहे, तुहाडी वजह कन्नै माता पिता दुखी रोन, तो ऐसी भक्ति का कोई मतलब नहीं है।
आओ कथा की अगे बधाचे। भगवान का एडा बड़ा परिवार है, रुक्मणी की कदे गुस्सा नहीं आया कृष्ण महाराज के ऊपर। एक बार भगवान कृष्ण ने मन च सोचे कि दिखा मैं गुस्सा आंदा है, इसी कनिया लगता गुस्सा। तो मजाका मजाका च रुक्मणी की बकर दृष्टि के दिखन लगे, टेढ़ी दृष्टि के दिखन लगे। रुक्मणी अखली स्वामी जी मेरे को कोई गलती हुई? भगवान अखले एक नहीं बड़िया गलती हुई हैं। पहले नंबर तेरा विवाह शिशुपाल करने वाला हा, तू शिशुपाल की छड़िए मेरे मगर लगी के थो। दूसरा मैं पूछना चाहना कि तू मेरे कने ब्याह किता दे की सोची कि मैं सुंदर? अरे जन्म को ही काला हाँ, जदों दा शेष काली नाग ने डंस मारिया और काला हुई है। रुक्मणी फिर भी नहीं बोली। तो भगवान आदे तू इस करिए ब्याह किता होना है, ये सोचिए किता होना है कि मैं नंद पुत्र, कोई मेरी नंद यशोदा दा पुत्र आखदा, कोई मेरी वसुदेव और देवकी दा पुत्र आखदा, जिहदे मां प्यो दा की पता नहीं, तू ओदी लड़ लगी, ओदे कन्नै ब्याह किता। रुक्मणी फिर भी नहीं बोली। आख लगे तू इस करिए ब्याह किता होना है, ये सोचिए कि तुस द्वारकाधीश हो। अरे मेरे जैसा डरपोक कोई नहीं, जरासंध दे डरा दे मारे समुद्र च शरण लेती। तू ये सोचिए ब्याह किता होना है कि मेरा बड़ा यश सुनिया, मेरा बड़ा नाम दा प्रचार सुनिया। अरे मेरा नाम पता कौन लैंदे है? जिन्हें की कोई काम धंधा नहीं, नारद आटे 24 घंटे नारायण 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 गांदे रोंदे, जिन्हें कोई काम नहीं, पहले लोग मेरा नाम जपते रोंदे। तू मेरे कने ब्याह किया के थोया? अजे भी कुछ नहीं बिगड़दा, अगर तू बोले तो मैं कल के तेरा रिश्ता शिशुपाल कने करवाई ना। उस वेले रुक्मणी दे न्याणे होई दे है ते न्याणे बोई भी गए दे, अगे पोतरे होई दे, दादी बनी है रुक्मणी। उस वेले गल बोली। अज्जा कल्ला दी कोई जनानी होंदी ना ते मुंह दे उपर दो गल्लां छुहांदी, शर्म नहीं आउंदी? तुसीं बुढ़े बारे नहीं है गल्लां बोलदी। हुण ते पुत्र पोतरे होई वाले, पुत्र पोतरियां लिए होई दी, हुण ते शर्म करो। दो गल्लां ते छुहांदी है, लेकिन रुक्मणी कुछ नहीं बोली। जिले ये गल भगवान कृष्ण ने बोली, उस वेले रुक्मणी पोतरियां लिए हुई दी। रुक्मणी मूर्छित हुई है, जमीन के ऊपर डिगी हुई, दाड़ कर दी डिगी हुई, अख लगी। भगवान कृष्ण ने दिखिया, चतुर्भुज रूप धारण करिए, पंखा चोलन लगे, पानी पिलान लगे, अपनी पितंबरी कने पसीना पहुंचन लगे। अख लगे रुक्मणी होश कर, मैं ते मजाक कर रहा, मैं ते मजाक कर रहा, तू सचमुच मनी लिया। और भगवान जानी बुझी गुस्सा चढ़ा रहे हैं। मैं ते आखदा तुहाडा भी ये जिहा स्वभाव बना है, तुहाडे पति तुसीं गुस्सा चढ़ाण तुस अगू गड़ाका मारो, जोरी जोरी ये हसो, किन्ना भी गुस्सा चढ़ाण तो तुहाडे मत्थे बट नहीं पाना चाहिए। ये लक्ष्मी का ऐसा स्वभाव है। लक्ष्मी ने जिहड़ा अगू जवाब दिता, हा हा सराहने जोगी है महाराज। लक्ष्मी ने आख्या, प्रभु तुसे एक भी गल झूठ नहीं बोली, कुत्थे तुस और कुत्थे मैं, मेरा तुंदा मेल कुत्थे? मैं एक प्रकृति विच पैदा हुई दी, प्रकृति कन्नै जुड़ी दी, तुस प्रकृति कोला पड़े पूर्ण ब्रह्म हो, अविनाशी हो। तुसी बोलिया कि मैं समुद्र दे विच रोड़ना, पर जिथे कोई राग, जिथे कोई द्वेष नहीं होंदा, ऐसे हृदय रूपी समुद्र दे विच ही तुस वास करदे हो महाराज। तुसी आख्या मेरे माता पिता दा पता नहीं? दुनिया दे माता पिता होंदे महाराज, क्या तुहाडे भी कोई माता पिता होंदे? तुस सारे जगत दे माता पिता हो, सारी दुनिया तुसें याद ही, तमेव माता च पिता तमेव, तुस पूरी दुनिया दे माता पिता हो, क्या तुहाडे भी कोई माता पिता होंदे? तुसें आख्या भीख मांगी मेरा नाम जपदे, वास्तव च सत्य तो ये है, सत्य दी ये है कि जिंदे कोल नाम दा खजाना है ओही सारे कोला वड्डे धनवान न, वो भीख मांगे नहीं है। सारे कोला वड्डे धनी न जिंदे कोल भगवान दे नाम दा खजाना है।
और वही लोग कंकाल ने जिंदे को भगवान का नाम नहीं है। और तुसे अंत विच बोलिए कि मैं काला, मेरे काले कने ब्याह किता। प्रभु मैं पूछना चाहनी है, तुस काले हो तो कमाल करी सुटिया, जेकर गोरे होंदे तो के बनदा, अली काले हो तो किन्नी दुनिया तुंदी दीवानी हुई, जे गोरे बनी आंदे तां के होंदे। इस करिए ब्रजवासी याद है ना, लल्ला शुक्र है कि तुम लल्ला बन के आए, यदि लल्ला के बजाय लल्ली बन करके आते तो करोड़ों के गले कट जाते तुम्हारे पे। तुम गोरे होते तो फिर क्या करते मोहन, तुम गोरे होते तो फिर क्या करते मोहन, फिर क्या करते मोहन। ओ तेरे काले रंग पर भी, ओ तेरे काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। भगवान तेरी बंसी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है। भगवान की एक मुस्कान व्यक्ति को घायल कर देती है महाराज, पागल कर देती है। भगवान की मुरली में ऐसा आकर्षण है, आधी रात के समय में गोपियों ने जब बंसी की आवाज सुनी, समझ गए ये तो कृष्ण की बंसी बज रही है। आधी रात के समय में घर के सुखों को त्यागा, पति छोड़े, बच्चे छोड़े, लोक लज्जा छोड़ी, मृत्यु का डर छोड़ा और रात के 12 बजे कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। एक बार भगवान किसी की ओर मुस्कुरा कर देख दे तो बस हो गया उसी का। मुस्कान तेरी मीठी गाजल कर जाती है, मोहन तेरी बंसी पागल कर जाती है, तेरी बंसी पागल कर जाती है। राधा दीवानी है, मीरा दीवानी है, राधा दीवानी है, मीरा दीवानी है। सखियों को रुलाने की, सखियों को रुलाने की तेरी रीत पुरानी है, मुस्कान तेरी मोहन काजल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन काजल कर जाती है, मोहन तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी काजल कर जाती है। भजन तो लंबा है, समय कम है। दैनी से जो भाई आए हैं ये शास्त्री महाराज के भजन की फरमाइश कर रहे हैं, तो कथा के प्रसंग के अंत में वो भजन भी इनको सुना दूंगा जो इनकी फरमाइश है। रुक्मणी को गुस्सा नहीं आया महाराज, ऐसा होना चाहिए पति पत्नी का रिश्ता, पति पत्नी का संबंध। अब कुछ माताएं के मन में आ रहा होगा क्या पति बोले और हम चुप रहें, के गल आज कोई
राह पगड़ी आई दियां वही आई दियां, क्यों सुनते गल? तो भाई रिश्ता अगर निभाना हो तो कहीं झुकना पड़ता है स्त्री को, कहीं झुकना पड़ता है पुरुष को, तब ये रिश्ता निभता है। और जहां दोनों में गैस हो तो फिर उत्थे महाभारत होंदा है। इत्थे सुनो तो भागवत घर तो चले महाभारत, चंगी गल नहीं है। कथा सुनिए तुहाडे घर दा सुधार होई आ महाराज, तुहाडे घर दे विच शांति होई जा। तो मेरे 7 दिन कथा सुनाना सफल होई, तुहाडा सुनना सफल होई आ। ते जे ओह किहड़ा हाल रहा ते इहदा मतलब जां मैं नहीं तुसीं समझाई सकिया जां तुस समझी नहीं सके, तो न ध्यान कुदा हो रहा। बाकी हो ही नहीं सकता जिहड़ा भागवत की कथा एक बार सुनी लै, मन लाइए सुने, उसी अपने जीवन च उतारे और घर दे विच शांति नहीं होए, घर स्वर्ग नहीं बने। पर जे कथा भीतर उतरे तां, जे ऊपर ऊपर निकली जाते फिर असर नहीं होंदा। एक छोड़िए 50 भागवत सुन लो, कोई लाभ नहीं मिलता। फिर इस करिए कथा की भीतर उतारो, कथा दे प्रसंग की अपने हृदय विच स्थान दिओ। मेरी माता अज दा प्रसंग चेता रखो, जिले गुस्सा चढ़िया न्याणे उपर आवे ते कड्ढी लेना। न्याणे गलत कर दें तो अखां भलिया भी बीपी वधाई लाओ कि गोली के खानी पवे, डॉक्टर को जाना पवे। न्याणे गलत करो तो अखां दसो, सोटी दसो, जे ज्यादा के तंग करे माड़ी मोटी टगोर भी लाई लो, कोई फर्क नहीं पौंदा। बच्चे ने सुधार लई जे चंड तप लानी भी पवे तो परहेज नहीं करे करे। पर जिले पति पर गुस्सा आवे तो सावधान, जिले गुस्सा आवे तो ये प्रसंग चेता आई जा। ठीक है, हूं जिले गुस्सा कर गई हो ना, जल सही कि तक करा ले पर गुस्सा आई है तो मेरी गल चेता करी लाओ। असीं कथा विच सुनिया मैं रुक्मणी दा रूप, लक्ष्मी दा रूप है, और मैं किहड़ा काम करा रही है, किहड़ा राक्षसी स्वभाव बनाई लिया। तो थोड़ा चटपटा घट खाओ, सात्विक भोजन खाओ, जिन्ना सादा खा के इन्ना आनंद आउंदा। ये मोमो दे, पीजे दे, बर्गर ते पता नहीं के ब्याह शादियां जांदे हो ना, तो तमोला दी बुहाड़े दी कसर नहीं कड्ढिया करें। जो जान दा पकवान बनदा 1100 दिते दा कड्ढी लाओ कसर। वो फिर वो किश खाई खाइए अंदर उहे जिहा स्वभाव बनींदा। बिल्कुल सादा खाओ, सिंपल खाओ, कट तड़के दा खाओ, कट नमक वाला खाओ, कट मिर्च मसाले वाला खाओ, कट तला फला खाओ, शांति रहिंदी है। पर मैं दिखिया कुछ भैणा स्वादा कोला जीव नहीं पिछे हटांदी। कोई चीज बना दी पकौड़े आउण दे, चटनी बनी दी आउण दे, फिर गैस वाली टिक्की बखरी, बीपी वाली बखरी, थायराइड वाली बखरी, नींदर वाली बखरी, टेंशन वाली बखरी। अग लगे इस जीभे की जी इन्नी स्वाद भी गोलियां, इस जीभे की दे उपर नियंत्रण रखो। सिंपल खाओ, सादा खाओ, जिन्ना सादा खा के इन्ना आनंद रहा। महाराज शास्त्री महाराज की कदे गल सुना तो बंदा गदगद हो जाता। शास्त्री महाराज सुहाने ने ना सेरी रोंदे है। ये प्रसंग में सुहाने ने सुनिया, कुछ सज्जन ने सुनाया। कोई उन्हें की सेरी मिलने की गए, सेरी उनके घर है। सेरी उत्थे छन्नी दे विच उन्हें एक टप्परू बनाए दा हा, जिथे गमा बैल रखे दे हुंदे है, जमीन ही उत्थे। ते शास्त्री होरे कई बारी उत्थे आउणा ते दिहाड़ी उत्थे बिताई होनी। एक बारी शास्त्री महाराज ते माता चंपा जी वो गौशाला उत्थे थोड़ी गमा रखी दी, बैल गमा रखे दे, उत्थे सेवा करा दे। ते शास्त्री अकले चंपा रही, आखले देवी भुख लगी है। ते चंपा माता आखली चलो घर, ते घर जाइए मैं बनानी है तो फिर खाओ। शास्त्री आखले हुण एडी दूर जागे उत्थे जी बनागी फिर खागे, इत्थे नहीं किश बनदा। ते माता चंपा आखली इत्थे मैं के बना, इतना वो है गमे का बंडा पेदा बूरा जिहा। शास्त्री महाराज आखले कोई गल नहीं, गमा भी साड़ियां उहे खांदियां, अज उहे बना। वो जिहड़ा गमे का बूरा है ना, वो बूरा लैता ते माता चंपा उरे गिला किता ते ओदे बनाए टिक्कर, बनाया चुल्हा एक, ते उत्थे पता नहीं कियां बनाए वो टिक्कर, ना विच लूण ते ना विच कोई मर्च।
पानी ते आहा ਉਹ ਗਮੇ ਦੇ ਬੰਡੇ ਦੇ ਟਿੱਕਰ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਚੰਪਣ ਹੈ ਲੈਤਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲੈਤਾ। ਆਖਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਭੋਗ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗੋ ਮਾਤਾ ਭੋਗ ਲਾਂਦੀ ਹੈ। जिले खान लगे कोई सज्जन उन्हें की मिलने की आई है। जिले आई है तो शास्त्री की मत्था टेकिया बेईए। आखले महाराज की खा दो सानू भी प्रसाद दे दो। तो शास्त्री उह केड़ा वो बंडे का बनता जिहड़ा टिक्कर बनाया तो उन्हें की दे दिया टुकड़ा। और बंदे ने जिले मूँह च पाया ना खट्टा ना मिठा ना नमकीन ना मिर्च कख नहीं, वो मूँह च फिरी जा। उन्हें आख्या शास्त्री जी की चीज़ है? उन्हें आख्या बोरी लभा ही ना सामने जो गमे का बंडा, बस ओदा के टिक्कर बनाया ही है। उस बंदे ने बड़ी मुश्किल के नाल ग्राह ढालिया तो ये सोचता रहा कि ये शास्त्री एडे बड़े मास्टर और इनका खान खरीबा देखो केड़ा है। इनके कोल दे 4-5 सब्जियां होनी चाहिए, दाली च नमक घट हुई है तो दाली छन छन कर दी जा, गुआंढी पता लगेगा इनकी दाली च अज नमक घट। लेकिन शास्त्री का कितना सादा जीवन है। ये उस बंदे ने सुहाने ने समाधि गल सुनाई, कितनी सादगी उनके जीवन च। पर तुस गमे का बंडा नहीं इन्ना का सादा दाल फुलका बनाइए खाओ, जिले कोई आता तो उसी जो मर्जी बनाई बनाई खिलाओ, अतिथि सत्कार करो। लेकिन जिन्ना सादा खा के इन्ना का सादा स्वभाव बने रहना। सादा खाओ, सादा लाओ, सादे रहो और खूब परमात्मा का भजन करो। महाराज अपने कल्चर की फॉलो करो। अज वैस्टर्न कल्चर की अस अपना दे दूए की नकल करा दे, जेड़ा फैशन चलदा वो पूरी रीस करनी, ये ही बड़ा आनंद है और अस दुखी होते जा रहे हैं। भगवान का एडा बड़ा परिवार है, एडी बड़ी फैमिली है और इस फैमिली दे विच भगवान दे बचपन दे एक सखा न गुरुकुल दे समय दे बटुक जिदा नाम है सुदामा, क्योंकि सुदामा भगवान दे मित्र। सुदामा एक सात्विक ब्राह्मण है। भगवान दे मित्र कौन ने? जिहड़े सात्विक सादगी विच रहिंदे ने, सादगी विच परमात्मा मिलदे है।